ओम शांति। हमें पाप समान बनने का फरमान मिला हुआ है, तो पाप में संपूर्ण निश्चय चाहिए। हमें ये याद रखना है, तरह तरह की परीक्षाएं आएंगी जिसमें से हमको गुजरना है, लेकिन कभी भी ऐसा ना हो कि परीक्षाओं में हम खो जाएं और बाबा में निश्चय ही टूट जाए। बाप में संपूर्ण निश्चय चाहिए। हर परीक्षा को बाप के साथ पार करना है। कोई भी संशय ना आ जाए, क्योंकि संशय बुद्धि भी बनाएगी माया, हार भी खिलाएगी, बार बार नीचे लेकर जाएगी। लेकिन हमको बाप में संपूर्ण निश्चय चाहिए। हम देख सकते हैं ब्रह्मा जी के जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें आई थी जिसमें इंसान हार जाए, लेकिन वो कभी भी नहीं हारे। क्यों? क्योंकि बाप में अटूट निश्चय था। तो बाप में संपूर्ण निश्चय चाहिए। अपने जो श्रेष्ठ स्वमान हमको मिले हैं उसमें संपूर्ण निश्चय चाहिए। फिर ब्राह्मण परिवार में भी निश्चय चाहिए। पुरुषोत्तम का जो युग है, ये जो समय है, इसके भी महत्व को एक्यूरेसी से जानना है कि कितना ये इम्पोर्टेंट है। इसको जानना भी है, मानना भी है, और फिर पुरुषोत्तम संगम युग के जो नियम है उनके प्रमाण ही हमको चलना है। संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनना है। इसकी बहुत सारी परीक्षाएं होंगी। निश्चय बुद्धि हम कितने हैं? निश्चय बुद्धि होकर हर बात हमको सुननी भी है और फिर बोलनी भी है। हमें नॉलेजफुल होकर हर कर्म के परिणाम को जानकर फिर कर्म करना है। ऐसे जैसे हम हड़बड़ाहट में पहले करते थे, या हड़बड़ी में हम किसी से मिलते, किसी ने कुछ बोला तुरंत बात करते, ऐसे नहीं करना है। अब हमको नॉलेजफुल होकर रिएक्ट और रिजेक्शन हम करते थे वो बिल्कुल नहीं करके, नॉलेजफुल होकर हर कर्म परिणाम को जानना है कि भाई ऐसा करेंगे तो क्या परिणाम होगा, उसको जानकर फिर कर्म करना है। मास्टर सर्वशक्तिमान है। इस निश्चय से स्वयं को मालिक समझना है और फिर कर्म इंद्रियों को अपने ऑर्डर से फिर चलाना है। हम मास्टर सर्वशक्तिमान है। हमारी कर्म इंद्रियां हमारी सोच से विपरीत न चले, इस बात का पूरा ध्यान रखना है। कभी भी उनके वश नहीं होना है। ये इंद्रियां, ये आंखें, ये कान, ये मुख हमको वश में कर लेंगे तो हम तो गुलाम हो गए। हमको मालिक बनकर इनसे कर्म कराना है, नहीं तो ये तो हम कुछ भी खा लेंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा आएगा कि भूख लगी है या प्यास लगी है, परीक्षा होगी ना, तो देखा जाएगा कि हमने दूसरी चीज खा ली है कि नहीं, जो बाबा ने वर्जित कर रखी है। तो इस पर पूरा कंट्रोल चाहिए हमको। तो कर्म इंद्रियां ऑर्डर पर चले। सदा निश्चय रहे कि मैं तो सफलता मूर्त हूँ। भगवान जी कहते हैं परिस्थितियां भले आग के समान क्यों ना हो, तब भी हमको खुशी में रहना है, तब भी हमको मौज में रहना है। जरूरी नहीं है कि जैसा हम चाह रहे हैं वैसा ही होता जाएगा, उसके बिल्कुल विपरीत भी होगा और फिर आग समान भी होगा। तो आग समान जो परिस्थितियां हैं उसमें भी हमको कैसे रहना है? सदा खुश और सदा मौज में रहना। निश्चय की परीक्षा हो रही है, इस बात का ध्यान रखना है। सदा हमें निश्चय इस बात का हो, ये बहुत कड़ा, मतलब बहुत स्ट्रांग निश्चय होना चाहिए हमें। सदा निश्चय हो कि भगवान बाप मेरे साथ है। तो जरा भी बेसहारा नहीं अनुभव करना कि हम अकेले हैं। हमेशा तूफानों के बीच में हमें ये संपूर्ण यकीन रहे कि भगवान मेरे साथ है। बाबा कहे कभी भी बेसहारा और अकेलेपन का संकल्प मात्र भी अनुभव न हो। फिर माया लपेट लेगी अगर हम अकेलापन समझेंगे, बेसहारा समझेंगे। चाहे कुछ भी हो, एक अटूट विश्वास कि भगवान मेरे साथ है, और वो वाकई हमारे साथ ही होते हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि एक एक्सट्रीम लेवल तक परीक्षा होगी, एकदम एक एक्सट्रीम लेवल तक। वो ड्रामा परीक्षा ले रहा होता है, प्रकृति परीक्षा ले रही होती है, लेकिन उस एक्सट्रीम तक हमें निश्चय बुद्धि होकर रहना है
फिर अगर मैं एक्सट्रीम लेवल तक निश्चय बुद्धि हूँ तो भगवान फिर हमें थाम लेंगे, लेकिन उससे पहले वो कहते हैं मैं थाम नहीं पाऊंगा क्योंकि पेपर हो रहा होता है। लेकिन अटूट विश्वास होगा एक लेवल तक, वो जब पार हो जाएगा तो बाबा हमको जरूर थाम लेंगे। ये हमें अटूट विश्वास होना चाहिए। कभी भी उदासी नहीं आनी चाहिए और कभी भी बाबा कहे अल्पकाल के हद की चीजों का वैराग नहीं होना चाहिए। हमें तो बेहद का वैराग चाहिए। हद की चीजों का वैराग तो वो तो लिमिटेड है, वो तो मिलेगा नहीं, वो थोड़ी देर का ही होता है। तो हमें तो बेहद का वैराग वृत्ति चाहिए। मैं कर्म योगी आत्मा हूँ, मैं निमित्त हूँ, मैं करनहार हूँ, करावनहार हमारा बाप है। इस निश्चय से बेफिक्र बादशाह बनना है, तब हम माया जीत बन जाएंगे, तब हम कर्म इंद्रिय जीत बन जाएंगे और तब हम प्रकृति जीत बन जाएंगे। ये जीतना है हमको, माया के प्रभाव में नहीं आकर जीतना है, कर्म इंद्रियों के प्रभाव में नहीं आकर हमको जीतना है, प्रकृति के प्रभाव में नहीं आकर जीतना है। ये विधि है जीतने की, कि शरीर का कर्म भोग भी आएगा लेकिन मेरे पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। मैं खुश हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, किसी भी तरीके की कोई उदासी नहीं है, मौज में हूँ, तो माना हम प्रकृति जीत बन गए। पहले तो शरीर ही हमारी प्रकृति है ना, 5 तत्वों से बना हुआ। फिर 5 तत्व कुछ भी करे हम प्रभाव मुक्त रहे, हम स्वीकार करें कि ठीक है हम लोगों ने ऐसा बनाया है इसलिए ऐसा है, उसका प्रभाव न पड़े मुझ पर, भगवान न छूट जाए, ऐसा हमको देखना है। कर्म इंद्रियों पर पूरी जीत प्राप्त करनी है और माया पर भी, माया आए लेकिन मेरे पर कोई प्रभाव न पड़े, मैं उसको यूज न करूं। कर्म इंद्रियां मुझे लुभाए, ये देख ले, वो सुन ले, ये खा ले, तो हम कभी भी इसके अधीन न हो। इस बात का हमको जरूर ध्यान रखना है। मैं कर्म योगी आत्मा हूँ, मैं तो निमित्त करनहार हूँ, करा तो प्रभु जी रहे हैं। इस बात का ध्यान रखना। अब ये नहीं कि हम गलत काम करें और कहें कि करावनहार बाप है, नहीं, बाप सदा ही श्रेष्ठ कर्म कराते हैं, तो उनकी स्मृतियों में रहकर बेफिक्र बादशाही का अनुभव करना है, तब हम बाप समान बनेंगे। ऊंची शिक्षाएं देने वाले मीठे मीठे परम पिता परमात्मा और ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर करते हुए उनके महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे और सभी आत्मा भाइयों को जो द्वापर युग और कलयुग में आते हैं, एक एक आत्मा भाई को समर्पित करेंगे। उनके भी बुद्धि पर दस्तक हो, उन्हें भी दे अभिमान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से वैराग आ जाए, दुनियावी चीजों से उनको वैराग आ जाए, उनके मन में भी सत्य को जानने की इच्छा जागृत हो, वो भी परमात्मा से जुड़े, वो भी दे अभिमान से ऊपर उठे। इन्हीं दुआओं के साथ प्रभु जी के शक्तिशाली महावाक्य के जो सार है उन तक पहुंचे। इन्हीं दुआओं से हम उनको भी समर्पित करेंगे, साथ में उन भाइयों को भी समर्पित करेंगे, आत्मा भाइयों को जो प्रभु जी को छोड़कर भिखारी हथियाला बांध लिया है, और आत्मघात आत्माएं न करें, खुद भी पवित्र बने और जिनके साथ जुड़े हैं उनको भी पवित्र बनने में मददगार बने। तो पवित्रता की जो खुशबू है बाबा की मुरलियों में, वो वहां तक पहुंचे और पुनः जो बीज पड़ा है वो फिर से उभरे और वो सोल्स जो हैं भगवान की बने। इसी तरीके से वो सोल्स जो अलबेली हो गई हैं, इस वक्त प्रभु की पढ़ाई में हल्का ले रही हैं, सब कुछ कलयुग में मस्त हो रही हैं, उन सभी आत्माओं के प्रति भी समर्पित, और साथ में भटकती हुई रूहें जो हैं उनके प्रति भी प्रभु के महावाक्य समर्पित। प्रभु ही सबको जगा सकते हैं, प्रभु ही सबके बुद्धि के ताले खोल सकते हैं। उन्हीं दुआओं के साथ सबको समर्पित करते हुए प्रकृति को भी समर्पित करेंगे, तत्वों को भी समर्पित करेंगे और वायुमंडल को भी। तो प्रभु के ये समर्थ महावाक्य जो है वायुमंडल को भी समर्थ बनाए और प्रकृति को सतो प्रधान बनाए और तत्वों को सतो गुणी बनाए। इन्हीं दुआओं के साथ मीठे मीठे बाबा की मुरली को समर्पित करते हुए हम सभी आत्माएं संगम युग की इस सुबह को फिर से स्वीकार करते हुए देखते हैं आज के महावाक्यों में प्रभु जी हम आत्मा को किस विधि से सही दिशा पर लेकर जा रहे हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे
तुम्हें डबल सिरताज राजा बनना है। भगवान राजाई में लेकर जाते हैं, इसलिए हमें क्या बोल रहे हैं, तुम्हें डबल सिरताज राजा बनना है। डबल सिरताज राजा मीन्स, एक तो अभी सूक्ष्म की बात करेंगे, आगे तो रतन जड़ित सिर का ताज मिलता है और फिर एक पवित्रता का ताज मिलता है जो देवताओं के पास होता है। तो ऐसा राजा बनना है ना, तो यहाँ पर अपनी जिम्मेवारियों को समझना है। मुरली रूपी ताज जो है वो पहनना है, इसकी जिम्मेवारी उठानी है कि जो बाबा मुरली में कहते हैं वो मुझे आत्मा को करना है। तो जिम्मेवारी का जो ताज है वो पहनना है। और साथ में बाबा कहे कि पवित्रता की धारणा, संपूर्ण पवित्रता की धारणा भी चाहिए। तो जो मुरली का ताज रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं आत्मा उठाकर उस मुरली को अमल करूंगी, उसके अनुसार रतन जड़ित सिर का ताज मिलता है। और जो पवित्रता की हम धारणा करते हैं उससे हमको पवित्रता का ताज, वो वाइट लाइट जो पीछे होती है वो मिलता है। तो दो दो ताज मिलते हैं। तो बाबा डबल सिर ताज राजा बना रहे हैं। तो कह रहे हैं अगर आपको बनना है खूब सर्विस करो। माना ये जो मुरली रूपी ताज है, इसके लिए जो जिम्मेवारियां बाबा ने बताई हुई है, चाहे वो स्वमान की हो, चाहे वो वरदान की हो, चाहे वो ज्ञान की हो, योग की हो, धारणा की हो, सेवा की हो, क्योंकि सारे विषय इसी के अंदर होते हैं, वो निभाने हैं। प्रभाव मुक्त रहना है। जब हम प्रभाव मुक्त रहते हैं तो प्रजा बनती है। माना दुनिया जो है वो निंदा करे, दुनिया गालियां दे, दुनिया उल्टा कुछ भी करे, मेरे पर उसका प्रभाव न पड़े तो मैं राजा हूं। बाकी हम किसी को ऐसे नहीं करेंगे कि उसको हम, क्योंकि कई लोग फिर वैसे प्रजा बनाते हैं कि उसको हम अधीन बनाएंगे, वो मेरा प्रजा बनेगा। नहीं, ब्रह्मा जी ने ऐसे कुछ भी नहीं किया है। उन्होंने तो हम्बल रहकर सबको आगे किया है, सबको सम्मान दिया है। अभी उन्होंने सम्मान दिया है, फिर सारी दुनिया उनको सम्मान देती है बाद में। वो सदा ही गालियों से प्रभाव मुक्त रहे, निंदा से प्रभाव मुक्त रहे, किसी भी तरीके का जो है अब परिस्थिति आई वो सदा ही प्रभाव मुक्त रहे, वो सदा शांत रहे और सदा उन्होंने सबको दुआएं दी हैं। परिस्थितियों को भी करावनहार बाप बैठे हुए हैं, इस विश्वास के साथ सदा निश्चिंत रहे। तो क्या हो गया, राजा बन गए। इस विधि से हमको राजा बनना है। कोई कुछ भी करे, हम पर उसका प्रभाव न पड़े, हम अपनी स्वस्थिति में रहें, माना हम राजा हैं। तो खूब सेवा करो, बाबा कहते हैं, खूब सबकी सेवा करो। कोई बैठ कर रहा है, आप खूब शुभ भावना शुभकामना दो। माना आप बैठ करने वाले के प्रभाव से मुक्त हैं, आप पर कोई असर नहीं हुआ, तो आप राजा बन गए। और वो सोल्स जो बैठ कर रही हैं वो प्रजा बन गई। संगम पर तुम्हें सर्विस ही तो करनी है, बाबा कह रहे। जो भी भगवान कहते जा रहे हैं वो हमको करते जाना। माना हम सेवा कर, हम ट्रस्टी हैं, हम सेवाधारी हैं। तो संगम पर तुम्हें सर्विस ही तो करनी है। इसमें ही तो बाबा कहते कल्याण है, सेवा में। सेवाधारी और ट्रस्टी बनकर सत्यता का सहयोग देना है, दिव्यता का सहयोग देना है। बाबा कहे इसी में तो कल्याण है, अपना भी दूसरी सोल्स का भी। हम अच्छा कर रहे हैं तो हम अच्छा बनते जाएंगे, और हम अच्छे बनते जाएंगे तो इस अच्छाई का प्रभाव दूसरे पर पड़ेगा, वो भी अच्छा बनते जाएगा। तो कोई भी राजा बने, इसमें राजा बनना है। राजा आत्मा बनकर, सत्यता में रहकर कि आत्मा हो, 7 गुणों को यूज करना है, दैवी गुणों को यूज करना है, अष्ट शक्तियों को यूज करना है, राजा बन गए। ऐसे सेवा करनी है। हम दूसरों पर हुक्म नहीं चला रहे हैं, हम स्नेही बनकर
दिव्यता का सहयोग सभी सोल्स को दे रहे हैं। वो चिल्ला रहा है, चीख रहा है, और इधर से शांति का सहयोग दे रहे हैं। माना हम राजा हैं। जो रावण के राज्य में हम कमजोरी समझते थे कि ये मेरी कमजोरी है, सहन करना कमजोरी है, चुप रहना कमजोरी है, किसी ने 10 बातें कही हम शांत रहे, कमजोरी समझा जाता है रावण राज्य में। और भगवान कहते वही तो शक्ति है तुम्हारी, उसी से तो तुम शक्तिशाली बनते हो, उसी से फिर तुम दूसरी सोल को भी शक्तिशाली बनाते हो। नहीं तो अगर तुम एक का 10 जवाब देते हो तो वो सोल जो वीक है, जिसने तुमको 10 बात बोलने को मजबूर कर दिया, तो तुम तो और उसको वैसा ही बना रहे हो। ये बात बाबा हमको समझाते हैं। हमको सेवा ही तो करनी है। बाबा कहते हैं सेवा करनी मतलब जैसे जैसे बाबा बोलते जा रहे हैं वैसे वैसे करते जाना है। इसमें कल्याण है, मेरा भी, दूसरी सोल का भी। हम भी अच्छे बनते जाएंगे, साथ में दूसरी सोल को भी अच्छा बनाते जाएंगे। तो आत्मा आत्मा, भाई भाई और भाईचारे का हिसाब किताब हम इस विधि से अपना सेटल करेंगे। सुंदर विधि बताते तो वही डबल सिर ताज बन जाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा ने ऐसे ही किया ना, हम उनकी हिस्ट्री को देख सकते हैं, स्पष्ट है हिस्ट्री। कभी भी नहीं देखा है कि उन्होंने किसी पर हुक्म चलाया है, कभी नहीं देखा कि उन्होंने किसी को कहा है कि ऐसे करो वैसे करो। वो सदा श्रीमत को अमल में लाते रहे और आत्माएं उनको देखकर अमल में लाती रही। सदा सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना रखी। किसी के भी प्रभाव में कभी नहीं आए, कभी भी अशांत नहीं हुए, कभी भी कोई कामनाएं किसी से नहीं रखी, कभी भी किसी चीज का उनको लोभ तो था ही नहीं, उल्टा और अपना सब कुछ जो था सब न्यौछावर कर दिया। उन्होंने तो जो बाबा से खजाने मिले वो भी सेवा में लगा दिए, वो भी अपने लिए नहीं रखे। उसका जो असीम सुख है वो सभी सेवाओं में लगा दिया। तो बन गए ना राजा। ऐसे बनते हैं, बाबा कहते डबल सिर ताज। और फिर पवित्रता भी कायम रही। पवित्र मीन्स व्यर्थ नहीं, पवित्र मीन्स दैहिक दृष्टि नहीं। उनकी कभी दैहिक दृष्टि थी ही नहीं, तो ये भी सेवा है। हमारी दैहिक दृष्टि अगर नहीं है तो ये भी तो सेवा है। हम खुद को देह नहीं समझते, सेवा ही तो है। तो हमें डबल सिरताज राजा बनना है तो खूब सर्विस करो, मीठे बाबा कहते हैं। खाली कोर्स कराना सर्विस नहीं है, वो तो एक इंट्रोडक्शन है। शिव बाबा की श्रीमत पर चलना सर्विस है। प्रभाव मुक्त रहना सर्विस है। दबाव मुक्त, लगाव मुक्त रहना सर्विस है। स्व परिवर्तन करना सर्विस है। जब हम ऐसा करते हैं, संतुष्ट रहना सर्विस है। सदा खुश रहना सर्विस है। जब हम ऐसे करते हैं तो दूसरी सोल्स क्या, हम राजा बन जाते हैं। सहन क्या मतलब हम शहंशाह हैं। इस समय लगता है कि हार है, लेकिन बाबा कहते हैं एक्चुअली वही तो तुम्हारी जीत है। तो बन गए ना राजा। तो मीठे बाबा कहते हैं संगम पर तुम्हें करना क्या है, सेवा ही तो करनी है, इसी में तो कल्याण है तुम्हारा। प्रश्न है आज का, पुरानी दुनिया के विनाश के पहले हर एक को कौन सा श्रृंगार करना है। दुनिया तो विनाश होगी, हमारे शरीर खत्म होंगे, ये तो तय है। हम बदलते आए हैं शरीर, ये कोई पहली बार थोड़ी है कि शरीर खत्म होगा। पहले भी वो जो 20 जन्म है वो तो अलग बात है, लेकिन देह के भान की जो शरीर है वो हमने 63 बार चेंज किए हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि शरीर हम बदलते। तो अभी भी शरीर छूटना है, लेकिन अब जो छूटेगा उसके बाद घर जाना है। फिर छूटने से पहले
मैं आत्मा अपना कितना श्रृंगार करती हूँ, कितना स्व परिवर्तन करती हूँ, उसके अनुसार हमको शरीर मिलेगा। अगर हमने गोल्डन एजेड स्थिति बनाई है तो गोल्डन एजेड शरीर मिलेगा। जैसा हम करेंगे वैसा हमको मिलेगा। तो मीठे मीठे परमात्मा प्रश्न के रूप में पूछ रहे हैं, पुरानी दुनिया के विनाश के पहले हर एक को कौन सा श्रृंगार करना है? उनका जवाब है, तुम बच्चे योग बल से अपना श्रृंगार करो। योग का बल, जितना हम प्रभु से योग लगाएंगे उतना आत्मा शक्तिशाली बनेगी। तो ये योग बल, इसी योग बल को ही तो लेकर जाकर 20 जन्म पाठ बजाते हैं। योग के बल से ही तो सोल्स को ऊपर से नीचे बुलाते हैं। वहां तो गंदगी नहीं है, सब कुछ योग के बल से होता है। जो अभी हम इकट्ठा करते हैं, जो जमा करते हैं योग का बल अभी बाबा से, वो मेरे साथ जाता है। पूरा बल जो जमा किया है प्रजापिता ब्रह्मा जी ने और मातेश्वरी ने, योग का बल, सारा संगम युग में जो भी उनका पार्ट था 33 इयर्स का ब्रह्मा जी का और 31 शायद 31 इयर्स इनका जगदम्बा माँ, पूरा का पूरा योग उनका परमात्मा से था, किसी देहधारी से नहीं था। व्यक्त से अव्यक्त हो गए, इसलिए बाबा अपने साथ रहने का हक देते हैं सूक्ष्म पतन में। तो तुम बच्चे योग बल से अपना श्रृंगार करो। इस योग बल से ही सारा विश्व जो है पावन होगा। भगवान के साथ जो कनेक्शन है ना, वो योग ही तो पावन बनाएगा सबको। तुमको अब वानप्रस्थ में जाना है। हम सभी सोल्स को वाणी से परे जाना है, घर जाना है। इसलिए ये जो शरीर का श्रृंगार है ना, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है ना। शरीर का श्रृंगार करते हैं ना, इसमें ज्वेलरी पहन ली, इसमें परफ्यूम्स लगा लिए, इसमें पाउडर क्रीम वगैरह लगा लिया, और भी अन्य तरह के श्रृंगार होते हैं, वो नहीं करने। अब हमको शरीर का श्रृंगार नहीं करना है। ये तो वर्थ नॉट अ पेनी है, बाबा कहते हैं। ये जो शरीर है, अंतिम शरीर है, ये तो बाबा यूज करवा रहे हैं, शुक्र है परमात्मा का। वरना तो वर्थ नॉट अ पेनी है, बाबा कहते हैं, किसी लायक नहीं है। हम मरे हुए शरीरों को देख सकते हैं ना, बदबू आती है। खुद ही खुद के घर के सदस्यों से घृणा करते हैं। कहते ना, मुर्दा बन गई आत्मा जो है, वो कहती है कि ये जो मेरे लिए रो रहे हैं ना, अगर मैं फिर जीवित हो जाऊं तो ये मुझे जीने नहीं देंगे, भाग जाएंगे, डरेंगे, जीने नहीं देंगे, यूं अभी रो रहे हैं। ऐसी अवस्था है शरीर की। वर्थ नॉट अ पेनी। एक पेनी की भी, एक पेनी से भी कोई इसको ले लेगा ना, उस लायक भी नहीं है ये। इससे ममत्व निकाल दो। रोज बाबा आपको समझा रहे हैं, इस शरीर से जो लगाव है उसको निकाल दो। ये मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसको छोड़ना है। आत्मा को इसको छोड़ना है। अगर वो लगाव में रहेगी तो फिर अंत में ये शरीर फेल करा देगा। बुद्धि का योग बाबा के साथ नहीं जाएगा, बुद्धि का योग शरीर के साथ जाएगा।
अगर इसको ध्यान नहीं देते ना इस विधि से, योग की तरफ जाए, तो अपने आप खूबसूरत, उसको पाउडर क्रीम की जरूरत नहीं होगी। जो योगी आत्मा होगी उसका अलग ही नूर होगा, उसमें तो अलग ही वो अट्रैक्शन आ जाएगा योगी वाला। जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके पास नेचुरल खुशबू रहेगी, रूहानियत की खुशबू। शरीर की खुशबू नहीं होती ना, शरीर बदबूदार होता है, रूह की खुशबू होती। तो रूह जितनी निखरती है योग बल के साथ, रूह जितना प्रभु से कनेक्टेड रहती है, उतना वो खूबसूरत होती जाती है। उसके पास से फिर इर्द गिर्द से खुशबू आएगी। विनाश के पहले बाप समान रहमदिल बनकर अपना और दूसरों का श्रृंगार करो। विनाश के पहले बाबा कहते अपने पर रहम करो और दूसरों पर भी रहम करो, अपना भी श्रृंगार करो। कैसे? सत्यता से, दिव्यता से श्रृंगार करो और दूसरों का भी करो। अंधों की लाठी बनो, सबको सही रास्ता दिखाओ। उनके साथ नहीं रम जाना है, जैसे दुनिया है जो कर रही है उन्हीं के साथ हम खो जाएं और कलयुगी चीजों में मजे करें, नहीं करना है। उनको कितना मुश्किल है देह को भुलाना, इतना मुश्किल है आत्मा में टिकना। तो ये संगम युग का तो समय ही बड़ा कम है जिसमें हमको इतना परिवर्तन करना है। तो कलयुग को तो देखना भी नहीं है। हमें रहमदिल बनना है, खुद पर भी और दूसरों पर भी। खुद भी सत्यता और दिव्यता से खुद का श्रृंगार करना है। अष्ट शक्तियों से अपने आप को संपन्न बनाना है, क्योंकि 8 पेपर हम अष्ट शक्तियों के साथ दे सकते हैं। जब हम इसके मालिक बन जाएंगे, एक साथ वो पेपर होंगे, एक साथ हम 8 शक्तियों को यूज करने के काबिल होना है आपको। तो हमें अपना भी श्रृंगार करना है और हमें दूसरों का भी श्रृंगार करना है विनाश के पहले। हमें अंधों की लाठी बनना है। हम भी अंधे थे, ज्ञान के नेत्र जो था हमारा बंद है, तो हम अंधे हैं। जब ये भ्रिकुटी का नेत्र जो है, आत्मा का जो नेत्र है, ये बंद होता है तो हम अंधे होते हैं, समझ से अंधे हैं। ऐसे ही दुनिया भी समझ से अभी अंधी है, वो कलयुग में मस्त है और कलयुग खत्म होने वाला है। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम जगे रहें और हम दूसरी सोल्स को भी जगाएं। ये हमारा परम कर्तव्य है कि हम उनको जगाएं। नहीं तो बाबा कहते उल्हने देंगे वो लोग। आप अभी उनकी खुशी के लिए कर रहे हो कुछ, कल वो आपको उल्हने जरूर देंगे। वो फिर सर्टिफिकेट नहीं मिला ना तो फेल हो गए ना। हमें तो भगवान कह रहे हैं ना, जमा का खाता जमा करो। आत्माएं भिखारी बनकर आएंगी, तड़पती हुई आएंगी हमारे पास। उस समय उनको जो चाहिए वो देना पड़ेगा। तो मेरे पास होगा तभी तो देंगे ना। इसीलिए बाबा कहते हैं योग बल से अपना श्रृंगार करो, सत्यता से अपना श्रृंगार करो, दैवी गुणों से अपना श्रृंगार करो, शुभ भावना शुभकामना से अपना श्रृंगार करो, 7 गुणों से अपना श्रृंगार करो, सारी शक्तियों से अपना श्रृंगार करो। जरूरत पड़ेगी सब चीजों की। कब कर सकते हैं? जब प्रभु के साथ हमारा योग लगा रहेगा, एक पावर हाउस से कनेक्टेड रहेंगे। तो पावर हाउस परमात्मा भंडारे खोलकर बैठे हैं, ज्ञान के, गुणों के, शक्तियों के सारे भंडारे खुले पड़े हैं उनके। लेकिन लेने के लिए मुझे देह रूपी चमड़ी से, उसके भाग से अलग होकर परमात्मा से कनेक्टेड रहना है। तो फिर निरंतर हमको सब कुछ मिलता रहेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। हम कनेक्शन ही नहीं जोड़ेंगे तो कैसे मिलेगा। ओम शांति। अब ये तो बच्चे अच्छी रीति समझ गए हैं
कि बाप आते हैं पावन बनने का रास्ता बताने। कैसे हम पवित्र बन सकते हैं? जैसे कल बाबा ने बोला, बाबा सुख देते नहीं है, सुख का रास्ता बताते हैं, है ना। हम आत्माएं हैं, हम परम धाम निवासी परमात्मा के बच्चे हैं। तो ये देहधारी बाप की तरह नहीं है कि गलतियां करी तो माफ कर देंगे और बस छोड़ देंगे, खुद उसके लिए करेंगे। जैसे कहते हैं ना, बच्चों से कई बार काम नहीं करवाते हैं ना, तो उनको बोलते नहीं नहीं आप बैठो हम करते हैं। भारत के जो पेरेंट्स होते, वो शरीर के पेरेंट्स जो बनते हैं रोल में, वो ऐसे ही करते हैं। बाहर के जो लोग हैं, जैसे जापानीज हैं, चाइनीज है, वो नहीं ऐसे करते। वो तो 6 महीने के बच्चे को पानी में फेंक देते हैं कि तैरना सीखो। 6 महीना, इतना छोटा बच्चा। वो छोटे छोटे बच्चों को स्कूलों में भी कहते हैं पूरे स्कूल का झाड़ू पोछा लगाकर साफ करके फिर घर वापस जाना। वो बच्चे करते भी हैं छोटे छोटे से। तो माना छोटे से ही उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाई जाती है कि कैसे काम करना है। तो फिर वो बच्चे गंदा भी नहीं करते ना, क्योंकि साफ करते हैं, उनको पता है मुझे साफ करना है, तो वो लोग डर्टी भी नहीं करते हैं। सो वो जो आत्माएं हैं, तो ऐसे बाबा हमको इंडिपेंडेंट बनाते हैं। वो ऐसे नहीं करते हैं कि प्यार किया और बस ऐसे ही करते रहते। फिर जो शरीर के रोल में पेरेंट्स हैं, वो शुरू में ऐसे करते हैं और फिर बड़े होकर जब बच्चों को कहो कि ये काम करो वो काम करो, तो वो नहीं करते। आदत नहीं कराई ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी नहीं उनको। तो बाबा जो है हम आत्माओं को ऐसे कमजोर नहीं बनाते हैं। हमने गलतियां करी, हमको समझ देते हैं कि ऐसा ऐसा आपने किया है, इसलिए आप गिर गए। अब आप आत्मा समझो, आत्मा के स्वधर्म में रहो, आप अनादि आदि स्मृतियों में रहो, उसके स्मृतियों में रहकर आप पाठ बजाकर विकारों को जीतो। आप निर्भय बनो, आप बाबा को सारा संसार बनाओ, है ना। आप सर्व प्राप्तियां करो। कल बताए ना, आग नहीं लगेगी फिर हमें। बाबा काबिल बनाते, क्योंकि सोल काबिल है। ये तो विस्मृत होकर अपने आप को ऐसा करती है कि कुछ नहीं करेगी, लेकिन काबिल है। हाथ पैर मिले हुए हैं, किस लिए मिले हुए हैं? कर्म करने के लिए मिले हुए ना, कि उसको सहेज सहेज कर रखने के लिए मिले। तो बाबा हमको समर्थ बनाते हैं, इसलिए हमको आकर सुख और शांति ऐसे ही नहीं देते हैं, समझ देते हैं कैसे सुख और शांति जीवन में आती है। पवित्र बनो तो सुख भी रहेगा, शांति भी रहेगी। अपवित्रता दैहिकपन रहेगा तो अशांति भी रहेगी, दुखी भी रहोगे। समझ देते हैं हर बात की। तो अच्छी रीति, बच्चे अच्छी रीति समझ गए हैं कि शिव बाबा हमको पावन बनने का रास्ता बताने के लिए आए हैं, कि पावन बनो, प्योर बनो, अपनी ओरिजिनलिटी में वापस लौटो। क्योंकि ओरिजिनल में हम हैं वैसे। अब हम ड्रामा में आकर एक ड्रेस ले लें, चलो एक नहीं 63 ड्रेसेस मैंने ले ली। अब 63 ड्रेसेस ले लेंगे तो क्या आत्मा का जो ओरिजिनलिटी है वो खत्म हो जाएगा क्या? 63 ड्रेसेस लेने से मेरी ओरिजिनलिटी दब गई है। वरना तो मैं अविनाशी आत्मा हूँ। शरीर विनाश हो जाता है, सोल तो फिर निकल जाती है, सोल थोड़ी मरती है। तो अभी सोल को फरमाने कि ड्रामा खत्म हो गया, चलो वापस घर चलना है, बहुत गंदगी मचा दी, अब सृष्टि की सफाई होनी है, चलो घर चलो, बाबा कहते हैं। क्योंकि ड्रामा कहता है कि लेकर जाओ इनको, नहीं तो वो अच्छे से शरीर को मार के सजा देकर फिर बोलेगा जाओ। वो तो बेइज्जती हो गई ना। बाबा कहते वो तो मच्छर मिसल गए। तो बाबा नहीं चाहते कि हम सब मच्छर मिसल जाए, हम सब मार खाकर जाए। ड्रामा की मार पड़ेगी ना। अगर हम समय रहते पवित्र नहीं बने तो ड्रामा मारेगा, हर तरीके से मारेगा और एकदम बेइज्जत होकर जाएंगे। रह थोड़ी जाएंगे हम यहाँ पर, पूरी सृष्टि को साफ होना है। तो हर बात बाबा हमको समझ देते हैं। उनको बुलाया जाता है इसी एक बात के लिए कि आकर हमको पतित से पावन बनाओ।
जो सूर्यवंशी आत्माएं हैं उनमें पवित्रता जागृत होती है, इसलिए वो पुकारते हैं भगवान को कि आकर हमको पावन बनाओ। क्योंकि पावन दुनिया पास्ट हो गई, अब पतित दुनिया है। तो पतित दुनिया में ही तो आत्माएं पुकारती हैं भगवान को, जब उनको एक लेवल पर जाकर अच्छा नहीं लगता है, उनको पुनः जो है पवित्रता अट्रैक्ट करती है, उनको लगता है कि ये जीवन अच्छा जीवन नहीं है, जैसे ब्रह्मा जी को लगा। तो सबसे पहले तो ब्रह्मा जी सत्य को ढूंढ रहे थे। जब तड़प बहुत ज्यादा हो जाती है तब प्रभु जी आते हैं, क्योंकि बाबा तभी आते हैं जब धरनी जो है सुनने को तैयार हो जाए सत्य। ऐसा नहीं कि वो आए और सत्य सुनाए और दुनिया सुने ही ना, जैसे आज मेजॉरिटी सोल्स नहीं सुनती है। तो जब सूर्यवंशी आत्माएं तैयार हो जाती हैं सुनने को, तब प्रभु जी ड्रामा में प्रवेश करते हैं। पावन दुनिया कब पास्ट हुई, कितना समय हुआ, ये कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, बाप फिर से इस तन में आया हुआ है। तुमने ही तो बुलाया है कि बाबा आकर हम पतितों को रास्ता बताओ, हम पावन कैसे बने। ब्रह्मा जी ऐसे बोलते थे, हमको ये लाइफ नहीं जीना है, कुछ और। वो भटक रहे थे, 12 गुरु किए, उनको कहीं भी तसल्ली नहीं हो रही थी। ये तो जानते हो कि हम पावन दुनिया में थे, अभी पतित दुनिया में हैं। अभी ये दुनिया बदल रही है, इस दुनिया को बदलना है क्योंकि बहुत गंदी हो गई है, इसको बदलना है बाबा की। अब इस दुनिया को बदलना है। नई दुनिया की आयु कितनी, पुरानी दुनिया की आयु कितनी है, ये कोई भी नहीं जानते। अभी बाबा आकर हमको बताते हैं। पक्का मकान बनाओ तो कहेंगे इसकी आयु इतने वर्ष होगी, कच्चा मकान बनाएंगे तो कहेंगे इसकी आयु इतने वर्ष होगी। समझ सकते हैं ये कितने वर्ष तक चल सकता है। मनुष्यों को ये पता ही नहीं है कि ये जो सारी दुनिया है उनकी आयु कितनी है। तो जरूर बाप को आकर बताना पड़े, क्योंकि वो पुनर्जन्म रहित है, वो पुनर्जन्म में आए ही नहीं है, इसलिए उनकी पवित्रता, उनका ज्ञान, उनका सब कुछ बरकरार है, वो सदा ही सागर है। तो वो आकर हमको बताते हैं। तो जरूर बाप को आकर बताना पड़े। बाप कहते हैं बच्चे, अब ये पुरानी पतित दुनिया पूरी होनी है। अब एक हद तक जाती है ना चीजें, जब अति में चली जाती है तो उसका अंत जरूर होता है। तो अब अति में चली गई है, तो बाबा समझा रहे हैं ये पुरानी पतित दुनिया पूरी होनी है। ऐसी थोड़ी दुनिया है, बाहर चले जाओ तो कितना गंदा गंदा है सब कुछ। ये कुछ एरियाज को साफ करके रखा है, तो स्वर्ग थोड़ी है ये फिर। बाकी देखो गंद मचा हुआ है, तो पतित हो गई है, पुरानी दुनिया हो गई है। अब इसका टाइम पूरा हो गया है। नई पावन दुनिया अब स्थापन हो रही है, लेकिन विधि यही है कि पुराना समाप्त होने से पहले नया प्रभु स्थापन कर देते हैं, ताकि ये सृष्टि रूपी ड्रामा जो है खत्म होते हुए फिर शुरू हो जाए। इसलिए संगम युग में ही एक तरफ कृष्ण जी का आगमन हो जाता है, तो शुरुआत हो जाती है ना इधर से, प्रलय नहीं आती है। इधर खत्म होता है तो इधर शुरू भी हो जाता है। जब तक फिर बड़े होंगे फिर 111 से शुरू होगा। बाबा कहे नई पावन दुनिया स्थापन हो रही है। नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य थे, क्योंकि क्वालिफाई बहुत कम लोग करते हैं ना, वहां जाने के लिए क्वालिफाई करना पड़ता है। ऐसे ही मुंह उठा के मुरली पढ़कर हम थोड़ी अंदर चले जाएंगे। मुरली जो कहती है वो करेंगे तब अंदर जाएंगे। सचखंड में तो प्रैक्टिकल सारा परिवर्तन चाहिए। सचखंड में जाने वाली आत्माएं शरीर को देखती ही नहीं है, वो अपने नाम रूप लेबल सब को भूल जाती है। जो सूर्यवंशी आत्माएं है ना,
वो सारे लेबल्स भूल जाती हैं, तब उनको पासपोर्ट मिलता है अंदर जाने का। तो सतयुग जो है वो सच्चा युग है, सचखंड से कहते हैं ना। तो सचखंड में वही जाएगी सोल जो यहाँ पर बहुत काल तक आत्मा होने का सबूत देगी, बहुत काल तक यहाँ पर भूल जाएगी अपना नाम और रूप, लेबल्स, उसका जो भान है ना उसको भूल जाएगी। वो सोल जाएगी सचखंड में। इसीलिए बहुत कम लोग जाते हैं। 108 कितने कम है। बाकी 9 लाख तो ऑफ कोर्स दिल पर चढ़ी होती है, लेकिन फिर भी सजा तो मिलती है। प्रजा को तो सजा थोड़ी मिलती है, लेकिन राजाई घराने में सिर्फ 108 है नंबरवार। तो इतने 16,108 33 करोड़ बच्चों में से 8 जो हैं पास विद ऑनर, 100 फर्स्ट डिविजन। तो कम है ना। तो बाबा कहे नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य थे। नई दुनिया सतयुग है जिसको सुख धाम कहते हैं, ये है दुख धाम। इसका अंतर जरूर आना है, इसका अंत जरूर आना है, क्योंकि एक्सट्रीम में सब कुछ चला गया। फिर सुखधाम की हिस्ट्री रिपीट होनी है। सबको ये समझाना है। बाप डायरेक्शन देते हैं कि अब अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो, नहीं तो याद भी नहीं कर पाएंगे। जब तक हम शरीर समझ रहे हैं अपने आप को, हम भगवान को याद नहीं कर पाएंगे, और फिर हमारे पाप भस्म नहीं होंगे। तो जो 63 जन्म मैंने पाप किए हैं, उसका फिर धर्मराजपुरी में हिसाब होगा, कष्ट होगा फिर हमको। अभी बिना कष्ट के हम अपने भस्म कर सकते हैं। तो भगवान कहते हैं अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, और फिर औरों को भी ये वाला रास्ता बताओ। लौकिक बाप को तो सब जानते हैं, पारलौकिक बाप को तो कोई जानते नहीं। सर्वव्यापी कह देते हैं, कण कण में कह देते हैं, कच्छ मच्छ अवतार कह देते कि कछुए में भी है, मछली में भी अवतार लेकर आते। कुछ भी कहानी बना रखी है शास्त्रों में। या 84 लाख योनियों में भी लेके कि 84 लाख योनियां होती ना, कीड़े मकोड़े, सब में भगवान है। धर्म स्थापक को नहीं कहेंगे कि कण कण में, भगवान को कह देंगे कि कण कण में। दुनिया में कोई भी बाप को नहीं जानते हैं। बाप को जाने तब तो समझे ना हर एक बात। अगर पत्थर ठिक्कर में भगवान है, तो फिर वर्षे की तो बात ही नहीं ठहरती ना। तो कौन देगा वर्षा अगर वो पत्थर ठिक्कर में है? तो वर्षे की तो बात ही नहीं ठहरती है। देवताओं की भी पूजा करते हैं, परंतु कोई का ऑक्यूपेशन जानते ही नहीं है, बस यूं ही पूजा करते हैं, बिल्कुल ही इन बातों में अनजान है। तो पहली मूल बात समझानी चाहिए। सिर्फ चित्रों से कोई समझ नहीं सकता, है ना। चित्र तो चाहिए, लेकिन सिर्फ उससे नहीं समझते, उनको समझाना पड़ेगा। मनुष्य बेचारे न बाप को जानते हैं और न रचना को जानते हैं कि शुरू से लेकर ये रचना कैसे रची है। देवताओं का राज्य कब था, जिनको पूजते हैं, कुछ भी किसी को पता नहीं है। समझते हैं लाखों वर्ष सूर्यवंशी राजधानी चली है, फिर चंद्रवंशी लाखों वर्ष चले हैं। इसको कहा जाता है अज्ञान। 5000 वर्ष में कितना बुरा हाल हो गया, लाख वर्ष में क्या होगा। भगवान कितना सुंदर बताते हैं कि 2500 वर्ष में तो 16,108 33 करोड़ हो गए, बाकी के 2500 वर्ष में 800 करोड़ तक पहुंच गए।
तो इतनी तो वृद्धि इतने ही वर्षों में हो गई, तो लाख होता तो पता नहीं क्या हो जाता। तो भगवान लोग स्वास्तिक बनाते हैं, कितना बराबर है स्वास्तिक चारों भाग में। भगवान आकर बताते हैं कि आत्मा कैसे चारों युगों से गुजरती है, और चारों ही युग जो हैं वो 1250 वर्ष के हैं। 1250 वर्ष, 1250 वर्ष, 1250, ये तो समझ भी मिलती है ना। लाखों वर्ष तो कोई बात नहीं बनती है। बाबा कहे कि मनुष्य कुछ भी नहीं जानते, कैसे रचना रची कुछ नहीं जानते। सूर्यवंशी राजधानी और चंद्रवंशी जो है लाखों वर्ष चले, इसको कहा जाता है अज्ञान। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, तुम फिर रिपीट करते हो। हम जो बाबा से समझते हैं वो फिर हम दूसरी सोल्स को भी बताते हैं। बाप भी तो रिपीट करते हैं ना, ऐसे समझाओ, पैगाम दो, नहीं तो राजधानी कैसे स्थापन होगी। बाबा कहते हैं सभी सोल्स को पैगाम दो, नहीं तो राजधानी कैसे स्थापन होगी। यहाँ बैठ जाने से नहीं होगा ना। मधुबन में गए, वहीं पर बैठ गए। हाँ, घर में बैठने वाले भी चाहिए, वहां भी थोड़े लोग तो चाहिए। अब जैसे लोग आते हैं जाते हैं तो कौन उनको समझाएगा, तो कुछ लोग चाहिए, लेकिन सारे ही बैठ जाए ये तो नहीं बनती बात। वो तो ड्रामा के अनुसार बैठी है सोल्स, जिनको बाबा ने बिठा रखा है ना, जिनका पाठ होगा वो बैठे हुए वहां पर। यज्ञ की संभाल करने वाले भी तो चाहिए। बाप के पास कितने बच्चे आते हैं मिलने के लिए, क्योंकि शिव बाबा से ही तो वर्षा लेना है। लौकिक बाप के पास बच्चा आया तो वो समझेंगे कि हमको बाप से वर्षा लेना है। बच्ची तो जाकर हाफ पार्टनर बनती है। सतयुग में कभी मिल्कियत आदि पर झगड़ा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ से सारे लोग कमा कर जाते हैं अपनी अपनी मिल्कियत, तो ऑटोमेटिकली उनका होता है। वहाँ कोई झगड़ा नहीं करता, तुम्हारी प्रॉपर्टी इसकी प्रॉपर्टी, न कोई बांटता है न कुछ करता है। तो वहाँ पर मिल्कियत आदि पर झगड़ा नहीं होता है। यहाँ झगड़ा होता है, यहाँ तो झगड़ा होता है काम विकार पर। वहां तो ये 5 भूत होते ही नहीं है, तो दुख का नाम निशान भी नहीं है। ये भूतों के साथ दुख होता है। सब नष्ट मोहा होते हैं वहां पर, क्योंकि नष्ट मोहा यहाँ से बनकर जाते हैं। 2500 वर्ष का जो संस्कार है उसकी तो स्टैंप लगवा कर जाते हैं ना, इसलिए वहां कोई झंझट नहीं है। यहीं से परिवार बनाकर जाते हैं, यहीं से सब कुछ लेकर जाते हैं। नष्ट मोहा होते हैं। ये तो समझते हैं स्वर्ग था जो पास्ट हो गया, चित्र भी है, परंतु ये ख्यालात तुम बच्चों को अभी आते हैं। तुम जानते हो ये चक्र हर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होता है। शास्त्रों में कोई ये नहीं लिखा है कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनास्टी 2500 वर्ष चली। कौन बताएगा सत्य, कोई तो नहीं बता सकता है। अखबार में पढ़ा था कि बड़ौदा के राजभवन में रामायण सुन रहे हैं। कुछ भी आफतें आती है ना, तो मनुष्य भक्ति में लग जाते हैं। भगवान को राजी करने के लिए भक्ति करते हैं। अब भगवान तो राजी थोड़ी होता है, भक्ति से राजी होता है क्या? ऐसे तो कोई भगवान राजी होता नहीं है। ये तो ड्रामा में नूत है। भक्ति से कभी भगवान राजी नहीं होते। अगर होते तो 63 जन्म भक्ति कर रहे थे तो सारे फल मिल जाते ना हमको, सुख और शांति के। क्योंकि भक्ति करते करते उल्टे काम भी करते हैं, इसलिए प्रभु जी राजी नहीं होते। भक्ति से कभी भी भगवान राजी नहीं होता है। तुम बच्चे जानते हो आधा कल भक्ति चलती है, खुद ही दुख उठाते रहते हैं। भक्ति करते करते
सारे पैसे खलास कर देते। ये बातें तो कोई विरले ही समझेंगे। जो बच्चे सर्विस पर हैं वो समाचार भी देते रहते हैं। समझाया जाता है ये ईश्वरीय परिवार है, ईश्वर तो दाता है, वो लेने वाला नहीं है, वो किसी से कुछ लेता ही नहीं है। उनको तो कोई भी देते नहीं है और ही सब बर्बाद करते रहते हैं। इधर उधर भक्ति में जो भी हम करते बर्बाद ही तो करते हैं। इधर उधर आलतू फालतू सब जगह हम यूज करते हैं। बाप तुम बच्चों से पूछते हैं कि तुमको अथाह धन दिया था, तुमको स्वर्ग का मालिक भी बनाया था, फिर वो सब कहाँ गया? इतने कंगाल कैसे बन गए? चरित्र से पूरे हम कंगाल बन गए। अभी मैं फिर आया हूँ, तुम कितने पद्मा पदम भाग्यवान बन रहे हो। अब हम हर एक कदम बाबा की श्रीमत पर उठाते हैं तो पद्मों की कमाई होती है। मनुष्य तो इन बातों को कोई भी नहीं जानते। तुम जानते हो अभी इस पुरानी दुनिया में यहाँ हमको रहना नहीं है, ये खलास हो जानी है, खत्म हो जाएगी। मनुष्यों के पास जो ढेर पैसे हैं वो किसी के हाथ आने ही नहीं है। विनाश होगा तो सब खलास हो जाएगा। कितने माइल में बड़े बड़े मकान आदि बने हुए हैं, ढेर की ढेर मिल्कियत है, सब खत्म हो जाएगी ना। प्रॉपर्टी बनाती है ना आत्मा, यहाँ पर मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी है। कितना अभिमान है मनुष्यों के अंदर, कुछ भी नहीं है किसी का। तो कितने माइल में बड़े बड़े मकान आदि बने हुए हैं, ढेर की ढेर मिल्कियत है, सब खत्म हो जाएगी। क्योंकि तुम जानते हो जब हमारा राज्य था तो और कोई थे ही नहीं, वहां अथाह धन था। तुम आगे चल देखते रहेंगे क्या क्या होता है। उनके पास कितना सोना, कितनी चांदी, नोट आदि है, वो सब बजट निकलता है, अनाउंस करते हैं इतना बजट है तो इतना खर्चा है। बारूद पर कितना खर्चा करते हैं, अभी बारूद पर इतना खर्च करते हैं, उससे आमदनी तो कुछ है नहीं, मारने के लिए है ना। बारूद कोई रखने की चीज तो है नहीं, रखने का होता है सोना चांदी। दुनिया गोल्डन एजड है तो सोने के सिक्के होते हैं, सिल्वर एज में चांदी के होते हैं, वहां तो अपार धन होता है। फिर कम होते होते अभी देखो क्या निकला है, कागज के नोट। विलायत में भी कागज के निकले हैं। कागज तो काम की चीज ही नहीं है, बाकी क्या रहेगा। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आदि जितनी भी हैं सब खत्म हो जाएंगी। इसलिए बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, ये जो कुछ देखते हो ना ऐसे समझो कि ये है ही नहीं। अभी अभी देह दिखती है, अभी अभी देह खत्म हो जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आदि है ना सब खत्म हो जाएगी। ये जो कुछ भी देखते हो ना समझो कि ये सब है ही नहीं, ये तो सब खलास हो जाना है। शरीर भी पुराना है, वर्थ नॉट अ पेनी है, किसी लायक नहीं है शरीर। आत्मा निकल जाए किसी लायक नहीं है, रखने जोगा भी नहीं होता है। भल कोई कितना भी सुंदर हो, बाबा कहते हैं अभी के कलयुग की डेफिनेशन में, कितना भी कोई सुंदर हो उसका शरीर वर्थ नॉट अ पेनी। ये दुनिया ही बाकी थोड़ा समय है, कुछ ठिकाना थोड़ी है। बैठे बैठे मनुष्य का क्या हो जाता है, बैठे बैठे भी खत्म हो जाते हैं। अभी बैठे हैं खाना खा रहे, अभी देखो तो ढेर हो गया, सोल निकल जाती, रोल खत्म, सोल निकल जाती, हार्ट फेल हो जाते हैं। मनुष्य का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन जब तक जीवित है एक पैसे को इधर उधर नहीं करेंगे। पैसा पैसा, कैसे उसको सहेज कर रखता है इंसान।
और जहां सोल का रोल खत्म हुआ वहीं पर पैसा वहीं का वहीं पड़ा रह जाता है, सोल ले जा नहीं पाती। सतयुग में थोड़ी ऐसे होगा कि बैठे बैठे हार्ट फेल हो गया, सतयुग में ऐसा नहीं होता। वहां तो काया कल्प तरु समान होती है, पूरी सुंदर एकदम न्यू शरीर होता है, और फिर 150 इयर्स तक उसमें रहती है सोल, और उसके बाद फिर वो निकल जाती है। अब वो जो काया पूरी नई हो जाती है, कल्प तरु बिल्कुल न्यू हो जाती है, सुंदर हो जाती है, वर्थ पाउंड हो जाती है, वो योग बल से होती है। अभी हम योग का बल इकट्ठा करते हैं, उससे हम जितना प्योर होते जाते हैं उतना शरीर भी प्योर वाला तैयार होता है, तैयार होते हैं शरीर। इधर हम पुरुषार्थ करते हैं, उधर शरीर तैयार हो रहा है। जितना पुराने को बुलाते हैं उतना हम अच्छे बनते हैं, और जितना हम अच्छे यहाँ पर कैरेक्टर में बनते हैं उतना सुंदर शरीर सूक्ष्म वतन में तैयार हो जाता है। वहां पर विकार की बात नहीं होती है। योग के बल से ही जो इकट्ठा किया होता है अभी, उसी के बल से दूसरी सोल्स को ऊपर से आह्वान करते हैं कि आ जाओ नीचे। विकार नहीं होते वहां पर। अब तुम बच्चों को बाप मिला है, कहते हैं इस दुनिया में तुमको रहना नहीं है, ये छीछी दुनिया है, समझा रहे हैं, गंदे काम होते हैं यहाँ पर। छल है, कपट है, काम विकार है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ईर्ष्या द्वेष है, गंदी वृत्ति दृष्टि है, छीछी दुनिया है ये। अब तो योग बल से अपना श्रृंगार करना है। वहां तो बच्चे भी योग के बल से होते हैं, जितना हम यहाँ से लेकर जाते हैं योग का बल, उसके अनुसार हम सोल का आह्वान करते हैं। विकार की वहां पर बात नहीं होती है। योग बल से तुम सारे विश्व को पावन बनाते हो, तो बाकी क्या बड़ी बात है। जब योग के बल से हो सकता है सब कुछ, तो गंदे काम करने क्यों, बाबा ये पूछते हैं। तो योग के बल से हम सारे विश्व को पावन बनाते हैं, तो बाकी क्या बड़ी बात है। इन बातों को भी वही समझेंगे जो अपने घराने के होंगे। बाकी समझेंगे भी नहीं। बाकी तो सबको शांति धाम में जाना है, वो तो है घर, परंतु मनुष्य उसको घर भी तो नहीं समझते हैं। वो तो कहते एक आत्मा जाती है, दूसरी आती रहती है, सृष्टि वृद्धि को पाती जाती है। रचता और रचना को तुम जानते हो, इसलिए कोशिश करते हो औरों को समझाने की, ये समझकर कि बाबा का स्टूडेंट बन जाए, सब कुछ जान जाए, खुशी में आ जाए। हम तो अब अमर लोक में जाते हैं। आधा कल्प तो झूठी कथाएं हमने सुनी है, अब तो बहुत खुशी होनी चाहिए, अमर लोक में हम जाएंगे। इस मृत्यु लोक का अभी अंत है। हम खुशी का खजाना यहाँ से भर कर जाते हैं। तो इस कमाई करने में, झोली भरने में अच्छी रीति हमको लग जाना चाहिए। टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए। समय वेस्ट करने का नहीं है। वेस्ट करेंगे तो समय फिर बहुत पनिश करेगा हमें। ये तो सच्ची कमाई करने का समय है, ये योग बल को जमा करने का समय है, ये खुद का श्रृंगार करने का समय है, दिव्यता से, सत्यता से। तो इसमें तो ज्ञान रूपी रत्नों से बुद्धि रूपी झोली को भरने का समय है, मन को मनमना भव करने का समय है। तो ये तो पुरानी दुनिया में तो दिमाग ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो मृत्यु लोक है, उसका अंत है। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बस अभी तो हमको औरों की सेवा करनी है। हम जितना स्व परिवर्तन करेंगे उतना हम सेवा करेंगे।
हमें झोली भरनी है, नहीं तो हम खाली हाथ जाएंगे क्या? आत्मा के साथ मन जाएगा, बुद्धि जाएगी, संस्कार जाएगा, दिल जाएगा, चित्त जाएगा। खाली जाएंगे क्या? यहीं से तो लेकर जाएंगे संस्कार। तो सतयुगी संस्कार तो यहाँ बनाने पड़ेंगे ना, तो फिर कलयुग भी देखेंगे। कलयुग भी देखेंगे तो सतयुग के संस्कार थोड़ी बनेंगे। कलयुग को भूलेंगे तभी तो सतयुग के संस्कार बनेंगे। तो कलयुग को पीठ करनी है और बाबा जो कहते हैं उस पर पूरा ध्यान देना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। बुद्धि रूपी झोली जो है ज्ञान रत्नों से भरनी है, खजानों से भरनी है। बाप सिखलाते हैं रहम दिल कैसे बनो, अंधों की लाठी कैसे बनो। ये सवाल तो कोई सन्यासी विद्वान आदि पूछ भी नहीं सकते। उनको क्या पता है कि स्वर्ग कहाँ नर्क कहाँ होता है। भल कितने भी बड़े बड़े पोजीशन वाले होंगे, कमांडर चीफ एरोप्लेन्स के हैं, कमांडर चीफ लड़ाई के हैं, स्टीमर के हैं, लेकिन तुम्हारे आगे ये सब क्या है? तुम जानते हो, बाकी थोड़ा सा समय है। स्वर्ग का तो कोई को पता ही नहीं है। इस समय तो सब तरफ मारामारी चल रही है। फिर उन्हों को एरोप्लेन्स अथवा लश्कर आदि की दरकार नहीं रहेगी। सब का सब खलास हो जाएगा। कितना खर्चा करते हैं सारी चीजों में, सब खलास हो जाएगा। बाकी थोड़े मनुष्य रहेंगे। ये बत्तियां, एरोप्लेन आदि रहेंगे, परंतु दुनिया कितनी छोटी रहेगी। भारत ही रहेगा। जैसे मॉडल छोटा बनाते हैं ना, और कोई की भी बुद्धि में नहीं होगा कि मौत आखिरी में कैसे आना है। ना कहेंगे 12-12 कोस दूर, 12-12 कोस दूर दिया चलेगा, ऐसा बताते हैं। कुछ लोग जीवित रहेंगे, देखेंगे वो सतयुग को आते हुए और कलयुग को जाते हुए देखने वाली सोल्स भी होंगे। प्रलय नहीं आती ना। बाबा कहे कि मौत कैसे आनी है किसी को नहीं पता। तुम तो जानते हो मौत सामने खड़ा। वो कहते हैं हम यहाँ बैठे ही बॉम्ब्स छोड़ेंगे, जहां गिरेगा सब खत्म हो जाएंगे। है ना? रात को सोए हैं और रात को बम कहीं गिरा दे, पूरा एरिया खत्म है। अचानक होगा ना सब कुछ। इसलिए तो बाबा कहते टाइम वेस्ट मत करो। जहां गिरेगा सब खत्म हो जाएंगे। बाहर के लोग तो इसी विधि से खत्म होंगे ना, वो बाद में आते हैं ना, वो डिफरेंट। वो तो हम लोग को देखकर वो लोग देह अभिमान में आकर पाठ बजाते हैं और वो दूसरे टाइप से विकारों में जाते हैं। उनका कम समय का विकार है, इसलिए उनकी मौतें ऐसे होंगी, बॉम्ब्स चलाए खत्म। इधर जो भारत है, इधर होगा सिविल वॉर, इधर होगी खतरनाक मौतें। धर्म के नाम पर, जमीनों के नाम पर जो युद्ध खड़ा होएगा, है ना, यवन जो होंगे वो अलग ही अपने घमंड में मारेंगे सबको। तो यहाँ खौफनाक होगा। बाहर तो बॉम्ब्स गिराएंगे खत्म। कोई लश्कर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले जैसे लड़ाइयां होती थी वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एक एरोप्लेन भी करोड़ों खर्चा खा जाता है। कितना सोना सबके पास रहता है, टन्स के टन सोना है, सब समुद्र में चला जाएगा। है ना? मीठे बाबा कहते टन्स के टन सोना सब समुद्र में चला जाएगा। है ना? वो है भी समुद्री इलाका, सारा का सारा समुद्र में चला जाएगा। मुंबई वैसे भी पूरी की पूरी समुद्र के अंदर चली जाएगी। ये सारा रावण राज्य एक आइलैंड है, टापू है। अनगिनत मनुष्य हैं यहाँ पर इस आइलैंड में। तुम सब अपना राज्य स्थापन कर रहे हो। प्रकृति पूरा निगलने के लिए तैयार है अब।
तो बाबा कहते तुम सब अपना राज्य स्थापन कर रहे हो जो प्रकृति को खुश कर देगा, अपने को करेक्ट कर लेगा, पवित्र रहेगा, पवित्रता की खुशबू फैलाएगा, पवित्रता का, शांति का सहयोग दे देगा, प्रकृति उस पर शांत हो जाएगी, उसको थोड़ी तंग करेगी। वो तो जहां खड़ा होगा व्यक्ति, वो वहां पर धरती भी हिलेगी नहीं, न पानी पहुंचेगा वहां पर बाढ़ का। ऐसे पहचान जाएगी प्रकृति, क्योंकि बहुत कम ही लोग होंगे ऐसे जो प्रकृति जीत बनेंगे। मना प्रकृति कुछ भी करे जा रही है, बहुत गर्मी करे जा रही है, बहुत ठंड करे जा रही है, हम कभी भी उफ न करें, उसको हमेशा स्वीकार करते रहे, हम उसका दिल जीत रहे हैं। और जितना हम प्रकृति को धिक्कारेंगे, कैसी गर्मी है, कैसा ठंडा मौसम है, कैसा है कैसा है कैसा है, इरिटेट जब होते ना, उतना ही प्रकृति नोट कर रही है, उतना ही फिर पनिशमेंट देगी कि एक तो तुमने मुझे ऐसा बनाया, अब तुम मेरी बुराई करते हो। प्रकृति तो पूरी लॉ एंड ऑर्डर में थी ना, तत्व भी सारे लॉ एंड ऑर्डर में थे। किसने उनको खराब किया? हम मनुष्य आत्माओं ने बेअभिमान में आकर उल्टे काम करके हमने प्रकृति को और तत्वों को तमोगुणी और तमोप्रधान बनाया और वायुमंडल को छीछी बना दिया। तो अगर हम बोले कि वायुमंडल बेकार है, ये बेकार है, वो बेकार है, उतनी सजा मिलेगी हमको। इसलिए मम्मा कहती थी हम कभी भी किसी चीज को बैड नहीं बोल सकते, क्योंकि हमने बैड बनाया है। हम नहीं बोल सकते किसी को बैड, प्रकृति को तो बिल्कुल नहीं बोल सकते, तत्वों को बिल्कुल नहीं बोल सकते, वायुमंडल को धिक्कार नहीं सकते, क्योंकि हमने बनाया। अब चुप रहना है, शांत रहना है और शांति और पवित्रता का सहयोग देना है। शांत हो जाएगी प्रकृति, शांत हो जाएंगे तत्व, शांत हो जाएगा वायुमंडल। नहीं करेगा कुछ भी, भले दुनिया के साथ हो रहा होगा, हमारे साथ नहीं करेगा। अगर हमने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और सुधार लिया तो, नहीं तो छोड़ेगी नहीं। वो कुछ भी करे, अभी हमको उसको शांति का और पवित्रता का सहयोग देना, सहन करना है हमें सब कुछ। अफरा तफरी नहीं मचानी है ये, क्योंकि अभी तो लाइट है तो फैन कूलर एसी चलेगा, लेकिन एक दौर ये भी तो आएगा जब नहीं चलेगा, और उस समय भी तत्व एक्सट्रीम खेल खेलेंगे, कहीं हमारे मुख से निकल ना जाए कितनी गर्मी है, कितना कैसा गंदा मौसम है, हमारा रिकॉर्ड हो जाएगा, फिर पनिशमेंट मिलेगा। क्यों बोलते हैं बाबा सदा खुश सदा संतुष्ट रहना है? क्योंकि हमने बैड बनाया है, इसलिए अब सदा खुश और सदा संतुष्ट करके रहकर, सहन करके हमें प्रकृति को शांत करना है। उसको बहुत गुस्सा आया हुआ, भगवान न रोके तो सबको एक सेकंड में तहस नहस करते, तो भगवान ने रोका हुआ है, फिर भी कहीं कहीं तांडव दिखाती है वो कि ऐसे आऊंगी मैं। पानी जब आ रहा है कहीं कहीं तो दिखा रहा है अनकंट्रोलेबल, कोई कुछ नहीं कर सकता, तो सारा क्या होगा, समुद्र में चला जाएगा जितना जोड़ा हुआ होगा। ये सारा रावण राज्य एक आइलैंड है, अनगिनत यहाँ पर मनुष्य है, तुम सब अपना राज्य स्थापन कर रहे हो। यहाँ पर मेरे को ध्यान रखना है, मैं आत्मा अपने लिए राज्य स्थापन कर रही हूँ, तो जो अच्छा करना है सब कर लेना है, क्योंकि संस्कार बन रहे हैं, स्टैंप लग रहे हैं और वर्षा तैयार हो रहा है, बाकी ये दुनिया तो खत्म हो जाएगी। तो सर्विस में बिजी रहना चाहिए। कहाँ बाढ़ आदि होती है तो देखो कैसे बिजी हो जाते हैं, सबको खाना आदि पहुंचाने की सर्विस में लग जाते हैं। पानी आता है तो पहले से ही भागना शुरू करते हैं, तो विचार करो सब कैसे खत्म हो गए। दिखा रहे हैं ना, अभी तो खाना चलो पहुंचा देते होंगे कहीं कहीं, है ना, फिर तो पहुंचाएगा कौन? चारों तरफ जब विनाश शुरू हो जाए कौन पहुंचाएगा? तो रिहर्सल हो रही है,
हमें ये नहीं सोचना है कि वहां पर हो रहा है, वहां पर हो रहा है। एक्यूरेट सबके हिसाब किताब चुकते होंगे। कहीं पर किसी का बचाव नहीं हो रहा है, चारों तरफ लोग खड़े हैं लेकिन बचा नहीं पा रहे हैं। कार्मिक अकाउंट्स। उतनी देर वो सोल्स खड़े होकर देख रही हैं कि कोई बचाए, कोई बचाए। कोई नहीं बचा पाता है, पास होते हुए भी नहीं बचा पाता है। कार्मिक अकाउंट्स। नहीं तो प्रकृति नुकसान नहीं पहुंचाएगी कभी भी। अगर हम सुधर जाएंगे ना, अगर हम सुधर जाएंगे और पवित्रता का सहयोग देंगे ना, प्रकृति हमारा नुकसान नहीं करेगी कभी भी। इतनी अच्छी है वो नुकसान उन्हीं का करेगी जो गंद करते हैं, फिर जानवरों को मारते हैं। आजकल तो पक्षियों को भी मार के खा रहे हैं, मनुष्यों को भी मार के खा रहे हैं, गायों को मार के खा रहे हैं। तो प्रकृति कितना बर्दाश्त करेगी? अपने जीवों का वो पूरा बदला लेगी जो वो उत्पन्न, क्योंकि जानवर तो ऊपर से नहीं आते, उसकी तो उत्पत्ति प्रकृति करती है। जैसे मनुष्य वैसे जानवर कीड़े मकोड़े पैदा कर। अभी हम लोग ज्यादा गंदे गंदे हो गए हैं, इसलिए ज्यादा गंदे गंदे कीड़े हैं। मच्छर इसीलिए है, मक्खियां इसीलिए क्योंकि हम गंदे हैं इस समय। सतयुग में नहीं होते क्योंकि सतयुग में आत्मा सुंदर है, पवित्र है। अभी अपवित्र है हम। बाबा के पानी आता है तो पहले से ही भागना शुरू कर, कैसे डरता है इंसान। अभी जब बुरे कर्म करता है तो नहीं सुनता है और भगवान की, और फिर जब होती है आपदाएं तो भागता कैसे अपनी जान बचाने के लिए। बाबा कहते विचार करो सब कैसे खत्म होंगे। सृष्टि के ऑल राउंड सागर है, पानी तो छोड़ेगा नहीं किसी को। अभी डैम में बांध बना दिया है, अंदर बंद कर दिया पानी को। मनुष्यों के घमंड को सृष्टि पूरा तोड़ेगी। अभी वो डैम ही टूट जाएंगे सारे के सारे, पानी पानी हो जाएगा। बाबा कहे सृष्टि के ऑल राउंड सागर है, विनाश होगा तो जलमयी हो जाएगी। पानी ही पानी अभी आता है तो कैसा लगता है, और फिर अब वाला पानी, नाले टूट जाएंगे। नाले जो अभी बांध बांध के रखे हुए हैं वो नाले टूट जाएंगे, सारे पाइप टूट। प्रकृति पर गुस्से में आ गई है ना, वो सब कुछ तोड़ देगी, है ना। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य में प्रकृति कहती है मैं सब कुछ गंदा कर दूंगी। मनुष्यों का सारा घमंड तोड़ देगी, देह अभिमान का। हमें तो श्रीमत पर चल लेना चाहिए। श्रीमत पर चलकर प्रकृति की तो भाई खूब सेवा करनी चाहिए। कभी भी उल्टा नहीं बोलना है उसको, सहन कर लेना। गर्मी भी सहन करो, ठंडा भी सहन करो, जो करे सहन कर लो। गलती है हमारी। विनाश होगा तो जलमयी हो जाएगी, पानी ही पानी। अब ऐसा थोड़ी कि दूसरी जगह हो रहा हमारी शामत नहीं आएगी, वो मर रहे हैं तो हम नहीं मरेंगे। मरना तो सभी ने है, हमेशा याद रखना है हमको। हमारा राज्य था, बुद्धि में रहता है कि हमारा राज्य था तो ये बॉम्बे कराची आदि तो थे ही नहीं, ये तो बाद में आते हैं ना। बॉम्बे तो कहते 100 वर्ष पहले बाबा कहते है ना, बाबा के आने के साथ साथ ही उसकी शुरुआत हुई है। बॉम्बे निमित्त है सबको विकारी बनाने में, एक्सट्रीम विकारी, गंदगी में। देह समझो, देह समझो। ये मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री ने सिखाया है अपने को, देह समझो। पहले फिर भी सादगी की मूवीज होती थी, साइलेंस की मूवी होती थी, डायलॉग भी नहीं बोलते थे। साइलेंस वाली मूवी देखो, जैसे सृष्टि रूपी ड्रामा चलता है वैसे। पहले बात नहीं करते थे, फिर पहले सादगी भी थी। अब तो
गंद मचा दिया। सारा गंद बच्चे जो भी सोल्स हैं वहीं से तो सीखती हैं। मारना, काटना, छल कपट करना, चोरियां करना, डकैती करना, काम विकार में जाना, देह को ही सजाते रहना, सारा कहाँ से सीख रहे हैं? मीडिया से। जो मीडिया दिखा रहा है उसी से तो सीख रहे हैं। ऐसे सीख रहे हैं कि भगवान बोल रहे हैं अपने को आत्मा समझो तो भी नहीं समझते, तो भी शरीर को ही देखेंगे कि शरीर को ठीक करें, हम शरीर को ठीक करें। सारा समय संगम युग का बर्बाद चल रहा है। बॉम्बे कराची तो थे ही नहीं, सारा का सारा बाबा कहते मुंबई पानी में चला जाएगा। अब वहाँ जो बाबा के सेंटर्स हैं उनका पता नहीं, वो तो डिफरेंट तरीके से ऑफ कोर्स बाबा कैसे बचाएगा, क्योंकि बाबा तो बचाएगा, प्रकृति बचा देगी ना, तो वो तो सच्चे सेंटर्स जितने भी है वो तो बच जाएंगे। बाकी जितना है मुंबई पानी में चला जाएगा, बच्चों समेत सब पानी के अंदर होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा नॉन वेजिटेरियन भी वहीं पर हैं, देह को देखते हैं, देह को बनाते हैं, बड़े बड़े आलीशान बंगले बनाते हैं, है ना। और किस चीज का पैसा मिल रहा है? गंदगी दिखाने का पैसा मिल रहा है। कलयुग है ना, जितना देह अभिमान में फंसाने की दृश्य दिखाते हो उतना ज्यादा पैसा कमाते हो। ये वो वाला दौर चल रहा है। इसीलिए यहाँ की कमाई जो है इंसाफ की कमाई नहीं है। अंग प्रदर्शन के पैसे मिलते हैं, करोड़ों करोड़ों में बात करती हैं वो आत्माएं। बॉम्बे कराची आदि तो थे ही नहीं बाबा कहे। भारत कितना छोटा जाकर रहेगा, सो भी मीठे पानी पर। स्वर्ग जो है उसमें बहुत कम लोग होंगे और मीठा पानी होगा। वहां कुएं आदि की दरकार नहीं होगी, तृप्त आत्माएं जाएंगी ना। यहाँ की तरह थोड़ी। यहाँ क्या है, हम लोग देख के अभिमान में आ गए ना, इसलिए हमको हर चीज ज्यादा ज्यादा चाहिए। खाना भी ज्यादा चाहिए, ये भी चाहिए, कपड़े भी ज्यादा चाहिए, घर में भी अलग अलग कमरा चाहिए। छोटी सी जगह में तो रह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि भिखारी ज्यादा होते हैं ना, गंदगी ज्यादा करते हैं, सबको अलग अलग कमरा चाहिए। वहां कुएं आदि की दरकार नहीं है, पानी बड़ा स्वच्छ पीने का रहता है। नदियों पर तो खेल पाल करते हैं। गंदगी की वहां पर कोई बात, निखरे हुए तो होते हैं देवता, मिट्टी तक तो वहां पर होती नहीं है। इतना सुंदर हेवन बाबा बना कर देते हैं गिफ्ट के रूप में। जो आत्मा यहाँ पर अपनी सारी गंदगी निकाल लेती है, स्वच्छ बन जाती है, उसको वो स्वच्छ भारत में जाने का अवसर मिलता है। जो मन, चित्त, दिल, बुद्धि, है ना, संस्कारों से सारी गंदगी को मिटा देती हैं सोल्स, वो जाती हैं वहां पर। पूरे सजे सजाए होंगे, पैरों में जूते चप्पल नहीं होते क्योंकि सुंदर दुनिया है। ये जूते चप्पल भी अभी हम लोग पहनते हैं, फिर उतना ही ना, जैसे धरती के साथ पैरों का कनेक्शन होता है ना, तो बहुत अच्छा एनर्जी मिलता है वो, लेकिन अब हमको नहीं मिलता है, क्योंकि गंदगी गंदगी। आप पार्कों में भी जाएंगे वहां भी गंदगी है, सब जगह तो गंद हो रहा है ना। गंद खा रहे हैं, गंद फेंक रहे हैं। अपना घर साफ करेंगे, बाहर पूरा गंदा कर देंगे। तो गंदगी की वहां पर कोई बात नहीं है। बाबा कहते हैं नाम ही है स्वर्ग, जन्नत, परिस्तान, अल्लाह का बगीचा, शिवालय, सुखधाम, अमरलोक। कैसे कैसे सुंदर सुंदर नाम है उसके। 21 नाम है, मेरे को अभी नहीं मालूम है, लेकिन 21 नाम एक बार शुरू में पढ़े थे, लिखे नहीं ना मैंने, शुरू में पढ़े थे।
अभी भी मुरलियों में आ जाता है अगर हम ध्यान देंगे तो। बाबा कहे नाम सुनकर ही दिल होती है, जल्दी जल्दी बाप से पूरा पढ़कर वर्षा ले ले। उसकी अनुभूतियां यहाँ करते हैं हम। सुखधाम वहां है, स्वर्ग वहां है, जन्नत वहां है, लेकिन जन्नत में कैसा अनुभव करते हैं वो प्रभु के साथ हम यहाँ संगम युग में अनुभव करते हैं। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। वो तो स्थूल मिलेगा, जो यहाँ सूक्ष्म अनुभूतियां होती हैं सुख की, अतीन्द्रिय सुख है ना, वो जो जन्नत की जो फीलिंग है वो अभी हम अनुभव कर सकते हैं संगम युग में, अगर हम प्रभु जी की श्रीमत पर चलते हैं, उसके बिना नहीं। आत्मा समझते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, आज्ञाओं पर चलते हैं, तो यहाँ जन्नत है, महसूसता है जन्नत की। नाम ही है स्वर्ग अमरलोक, नाम सुनकर ही दिल होती है जल्दी जल्दी बाप से पूरा पढ़कर वर्षा ले लेवे, पढ़कर और फिर पढ़ावे, सबको पैगाम दें। कल पहले जिन्होंने वर्षा लिया है वो ले लेंगे। सबको पैगाम देना, भाई तुम भी सुखधाम का वर्षा लो, कहाँ तुम कलयुग में फंसे हो। लेकिन पहले हम खुद लेंगे तब तो दूसरे को बोलेंगे, खुद लुत्फ उठाएंगे तभी तो दूसरों को बताएंगे कि इसमें कितना लुत्फ है, आकर लो। और अगर नहीं लेता है तो छोड़ दो उसका संग। हमें देह अभिमान का संग नहीं करना है, नहीं करना है हमको किसी का भी संग। प्रभु का संग करना है और प्रभु के संग में दूसरे को लाना। आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो छोड़ दो, नहीं तो उसके जैसा बन जाएंगे, दुर्गति में चले जाएंगे। धोखा मिलेगा। तो कल पहले जिन्होंने वर्षा लिया है वो ले लेंगे, पुरुषार्थ करते रहते हैं क्योंकि बेचारे बाप को नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं पवित्र बनो, जिनको हथेली पर बहिशत मिलेगा वो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे। बोलो हम क्यों नहीं एक जन्म पवित्र बनेंगे, जबकि हमें विश्व की बादशाही मिलती है। दूसरों को भी बोलना भैया बादशाही लो, क्या कलयुग के चीजों में मस्त हो रहे हो, छोड़ो उसको, मैं तो विश्व की बादशाही ले रहा हूं, तुम भी लो। ये तो है अंधे को लाठी दिखाना कि वो जो करेगा उसके साथ हम मिल जाएं। वो तो अपना समय भी बर्बाद, उसका समय भी बर्बाद, कल को उलहना जरूर देगा, क्योंकि जब तड़पेगा तो उलहना देगा। लेकिन अगर हम सच बता देंगे अभी, हम बड़े सुखी रहेंगे। कल को वो ब्लेसिंग्स देगा कि तुमने मुझे बताया था लेकिन मैंने सुना नहीं। तो अभी हमें किसी के चक्कर में रहना ही नहीं, खत्म होने वाली है दुनिया। जबकि हमें विश्व की बादशाही मिलती। भगवान वाच, तुम इस अंतिम जन्म में पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। पवित्रता हमको ध्यान रखना है। हम अगर देह को देखते हैं तो हम अपवित्र आत्मा है। तो जो देह को भी नहीं देखता, देह के देहधारियों को भी नहीं देखता, वो पवित्र माना जाएगा। तो एक जन्म बाबा कहते हैं इस अंतिम जन्म में देह को देखना बंद करो, क्योंकि ये पतित बनाती है। तुम इस अंतिम जन्म में पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे 21 जन्मों के लिए। 2500 वर्ष कम बात है क्या? सिर्फ ये एक जन्म, सिर्फ ये, ओनली वन। वो भी कितना वर्ष है, 1 वर्ष 2 वर्ष, क्या पता। एक जन्म बाबा कहते हैं, सिर्फ एक जन्म। मेरी श्रीमत पर चलो। जब मैं कहता हूं देह मत देखो तो मत देखो। पाप हो रहा है, क्रिमिनल बन रहे हैं। जितना आत्मा अपने स्वधर्म के विपरीत जाती है उतना उसको क्रोध भी आना शुरू हो जाता है। वहीं से समझ जाना चाहिए कि मैं आत्मा गलत काम कर रहा हूं। जितना हम श्रीमत के विपरीत जाकर देह को देखते हैं, देह समझकर खाते पीते हैं, दूसरे देहधारियों को देखते हैं, आत्मा उतना क्रोध उसका बढ़ता ही चला जाएगा। क्रोधी आत्मा बन जाएगी। निशानी है, क्योंकि आत्मा जब अपने स्वधर्म के विपरीत जाती है ना तो उसको गुस्सा आना शुरू हो जाता है। उसको समझ नहीं होती है लेकिन गुस्सा करती है वो।
अंदर से ठीक नहीं फील करती। बाबा कहते हैं इस अंतिम जन्म में पवित्र बनेंगे, सिर्फ इस अंतिम जन्म में मेरी श्रीमत पर चलो। बाबा कहते हैं तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे 21 जन्मों के लिए, सिर्फ ये एक जन्म मेरी श्रीमत पर चलो। रक्षा बंधन भी इसकी निशानी है, तो क्यों नहीं हम पवित्र रह सकेंगे? तो पवित्रता की तो बहुत बड़ी डेफिनेशन है ना, सिर्फ ये थोड़ी कि हम ब्रह्मचर्य में हैं तुम पवित्र हैं, कितनी बड़ी डेफिनेशन। देह और दैहिक दृष्टि, दैहिक वृत्ति अपवित्रता है। और जितना हम श्रीमत का उल्लंघन करेंगे उतना अपने लिए सजा तैयार करते हैं। बेहद का बाप परमपिता परमात्मा सुप्रीम अथॉरिटी, उनके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं, गारंटी करते हैं तुम एक जन्म मेरी श्रीमत पर चलो, एक जन्म तुम पवित्र रहो, 21 जन्म के लिए पवित्र दुनिया का मालिक बनेगा। अभी भी मालिक हम अनुभव करेंगे, 2500 वर्ष भी मालिक अनुभव करेंगे, और फिर जो द्वापर युग है तुरंत थोड़ी दुख शुरू हो जाते हैं। द्वापर युग में भी सुखी रहते हैं, जब तक मंत्रा सिस्टम चलता है ना तब तक सुखी रहते हैं। ये तो बाद में जाते हैं बेकार में, तुरंत थोड़ी जाते हैं। बाप ने भारत को स्वर्ग का वर्षा दिया था, जिसको सुखधाम कहते हैं। अपार सुख थे उसमें, अभी तो दुख धाम है। एक कोई बड़े को तुम ऐसे समझाओ तो सब सुनते रहेंगे, योग में रहकर बताओ तो सबको टाइम आदि ही भूल जाए। अगर हम प्रभु जी की याद में प्रभु जी की बातें सुनाएंगे ना तो लोगों को टाइम भी दिखाई नहीं देगा, टाइम भी भूल जाएंगे। इतने बाबा की याद होनी चाहिए, बस वो याद कमाल करती। कोई कुछ कह न सके, 15-20 मिनट के बदले घंटा भी सुनते रहे, परंतु ताकत चाहिए। देह अभिमान नहीं होना चाहिए हमारे अंदर, नहीं तो देह अभिमान थकता है, देह अभिमान टाइम देखता है, इतना टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया, देह अभिमान है। वरना प्रभु जी की याद हो, प्रभु जी की बातें हो तो हम घंटों सुन सकते हैं। तभी तो दादियां रात रात भर सुनती थी। नींद एक भी नींद का उनके नहीं होता था अंश। जागृत अवस्था में पूरी रात बाबा की मुरली सुनती थी। ताकत चाहिए, देह अभिमान नहीं होना चाहिए। बाबा के यहाँ तो सर्विस ही सर्विस करनी है, तभी तो कल्याण होगा। जितना हम स्व परिवर्तन का सहयोग देंगे, हम सेवा पर हैं। अब वो वाली सेवा तो नहीं है ना कि घूम घूम कर सकते, वो वाली तो अब वो वाला पार्ट खत्म हो गया है। अब तो मनसा सेवा, अब तो कहाँ वाणी जरूरत है तो करनी है, वरना तो मनसा सेवा का दौर आ गया। अब बोलकर कोई सुनेगा नहीं ना, ताकत नहीं आत्मा में। तो जितना शुभ भावना, शुभकामना, शुभ संकल्प से हम भेज सकते हैं। तुम सारे दिन में हमको तो बार बार बैठकर शुभ भावना, शुभकामना देनी है सभी सोल्स को, और अपने पर नजर रखनी है। दिव्यता धारण हुई, कितना मैंने आत्मा का पाठ पक्का किया, कितना मैं लोगों की भ्रिकुटी में देखने की आदती बनी, ये सारी चेकिंग अपनी कर रहे हैं। सारा दिन हमारा बहुत मतलब पता ही नहीं चलेगा कहाँ बीत गया अगर हम प्रभु जी का होमवर्क करने लगे तो। देह अभिमान नहीं होना चाहिए, यहाँ तो सर्विस ही सर्विस करनी है, तभी तो कल्याण होगा। राजा बनना है तो प्रजा कहाँ बनाई है, ऐसे ही बाप थोड़ी माथे पर पगड़ी रख देंगे, है ना, वो ताज रखेंगे ना, ऐसे ही रख देंगे क्या? करोगे तो होगा ना, प्रभाव मुक्त आत्मा राजा आत्मा। बाकी वो वाले इंटेंशन से नहीं कि उसको हम कोर्स करा दे तो वो मेरी प्रजा बन जाए, उसको हम ये करा दे तो वो मैं, ये नहीं, ये गंदी बात है, ऐसे नहीं बाबा बोलते हैं। बाबा समझ देते हैं कि जो सोल किसी भी सोल के प्रभाव से मुक्त रहती है, किसी के भी अधीन नहीं होती है, वो राजा आत्मा है।
और जो उसको अधीन बनाता है वो फिर ऑटोमेटिकली उसका प्रजा बन ही जाता है, वो उसको सम्मान देगा, उसको मान देगा ऑटोमेटिकली। अब ब्रह्मा जी को विरोधी कितने थे, लेकिन जब वो प्रभाव सबने रिगार्ड दिया, उनको सम्मान देते हैं, तो वो है राजा आत्मा। बाबा कहें तो ऐसी थोड़ी आपके सर पर वो रख देंगे पगड़ी, है ना। प्रजा डबल सिरताज बनती है क्या? प्रजा थोड़ी सब डबल सिरताज बनेगी। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आत्म अभिमानी बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, श्रीमत पर पूरा चलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो पूरी करता है उसको सिर का ताज मिलता है। और जो संपूर्ण पवित्र रहता है, दैहिक दृष्टि को खत्म कर देता है, नाम रूप लेबल्स को खत्म कर देता है, सबकी ब्रिकुटी में देखता है, शरीर को नहीं देखता है, उसको फिर पवित्रता का ताज मिलता है। तो बाबा कहते हैं जो प्रजा होती है, जो अधीन होती है, उसको थोड़ी मिलेगा डबल सिरताज, जो राजा होगा उसको मिलेगा डबल सिरताज। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है डबल सिरताज बनने की। बाप तो बच्चों को उल्लास दिलाते हैं, जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं। बार बार हमको बोलते हैं कि 63 जन्मों के तुम्हारे पाप हैं सिर पर, उनको खत्म करो। वो योग बल से ही कट सकते हैं। जब मैं आत्मा समझूंगी और परमात्मा को याद करूंगी, तभी उस योग के बल से कटेंगे, अदरवाइज नहीं कटेंगे। बाकी इस जन्म में क्या क्या किया है वो तो तुम समझ सकते हो। हम इस जन्म में ही देख सकते हैं कि हमने कितने पाप किए हैं। और फिर अभी जो बाबा से सुनते हैं तब भी हम नहीं करते हैं वैसा, तो और कितना पाप कर रहे हैं। तो जब बाबा से समझ मिलते हुए नहीं करते हैं, तो जब समझ नहीं थी तो हमने कितने पाप किए होंगे, तभी तो गर्भ जेल में गए। द्वापर युग छोड़ दो, ये जो 42 जन्म कलयुग में गर्भ जेल में गए हैं, ये उल्टे कर्म किए हैं, तभी तो गए हैं गर्भ जेल में। तो पाप कितने किए हैं। बाकी इस जन्म में क्या क्या किया है वो तो तुम समझ सकते हो। पाप काटने के लिए योग आदि सिखाया जाता है, बाकी इस जन्म की तो कोई बात ही नहीं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्ति तो बाप ही बैठकर बतलाते हैं, बाकी कृपा आदि तो जाकर साधुओं से मांगो, बाबा कहते हैं। बाबा तो विधि बताएंगे, करना हमको है। बाबा रास्ता बताएंगे कि कैसे सतो प्रधान बनना है। बाकी बाबा कहते हैं अगर तुम चाहते हो कि कोई कृपा करे, कोई आशीर्वाद करे, तो जाओ, बाबा कहते फिर साधुओं के पास मांगो उनसे। कर तो वो भी नहीं कुछ सकते, लेकिन बाबा कहते हैं मंगता बनना है तो साधुओं के पास जाओ। मेरे पास रहना है तो फिर जो मैं युक्ति बताता हूँ वो युक्ति अपनाकर फिर अपने आप को चेंज करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिक से, प्रेम से, स्नेह से, मोहब्बत से, रिगार्ड से प्यार भरी नमस्ते, अदब से प्यार भरी नमस्ते, और तहे दिल से उनके एक एक ज्ञान रतन, एक एक समझाने के लिए और हम आत्माओं का इतना ध्यान रखने के लिए, हम आत्माओं को शुभ चिंतक बनने के लिए, हम आत्माओं से सच्चा प्यार करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। और यही संकल्प कि बाबा जैसे आप चलाओ वैसे हम चलें, आप संग बैठें, आप संग उठें, आप संग खाएं, आप संग बोलें, आप संग दोस्ती निभाएं, आप जो कहो वही करें। इन्हीं दुआओं के साथ धारणा के लिए मुख्य सार। अमर लोक में जाने के लिए संगम पर खुशी का खजाना हमको भरना है। अगर हमको अमरलोक में जाना है तो हमको यहाँ पर सदा खुश रहना है और खुशियाँ बांटनी है, तब खुशी का खजाना भरेगा। भगवान हमको खुशी का खजाना देते हैं, सारा सत्य बताते हैं और फिर कहते सदा खुश रहो, शिकवा शिकायत मत करो। तो जब हम ऐसे खुश रहते हैं और यही वाली खुशियाँ जब हम बांटते हैं तो खुशी का खजाना हमारा जमा होता है। टाइम वेस्ट हमको नहीं करना है। अपनी झोली, बुद्धि रूपी झोली जो है, भर कर रहम दिल बनकर अंधों की लाठी बनना है। जो बाबा हमको ज्ञान रतन देते हैं उससे अपनी बुद्धि रूपी झोली को भरना है, रहम दिल बनना है और अंधों की
लाठी बनना है। दूसरा है, हथेली पर बहिष्कत लेने के लिए हमको पवित्र जरूर बनना है। स्वयं को सतोप्रधान बनाने की युक्तियां रचकर अपने ऊपर हमें आप पे ही कृपा करनी है। योग बल हमको बहुत सारा जमा करना है। योग कर करके वो ताकत जो है वो अपने अंदर जमा करनी है, क्योंकि इसी ताकत से हम सचखंड में जा सकते हैं। इसी ताकत से 2500 वर्ष की राजधानी में हम पाठ बजाते हैं। इसीलिए योग बल पूरा जमा करना है। तो हथेली पर बहिष्कत लेने के लिए पवित्र हमको जरूर बनना है। स्वयं को सतोप्रधान बनाने की जो युक्तियां हैं वो रचकर अपने ऊपर आप पे ही कृपा करनी है। योग बल हमको जरूर जमा करना है। आज का वरदान है, सतगुरु जी का वरदान है, हजूर को सदा साथ रखकर कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करने वाले विशेष पाठधारी भव। भगवान हमको ऑफर करते हैं, भाई तुम मुझे अपने साथ हमेशा रखो। हजूर को सदा साथ रखकर, शिव बाबा को सदा साथ रखकर कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करो। ऐसा अनुभव करो कि वो मेरे साथ है सदा। विशेष पाठधारी, वो फिर विशेष पाठ बजाएंगे। जो सोल्स ऐसा समझेंगी ना, वो विशेष पाठ बजाएंगे। हुजूर को, शिव बाबा को सदा साथ रखकर कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करने वाले विशेष पाठधारी भावो। बच्चे जब दिल से कहते हैं बाबा, जब दिल से कहते हैं, ये तो बाबा ही जाने कब हम दिल से कहते हैं, लेकिन बच्चे जब दिल से कहते हैं बाबा, तो दिलाराम जी हाजिर हो जाते हैं उसी समय। इसलिए कहते हैं हजूर हाजिर है। ये तो ऐसा दोस्त है, जब दिल से बुलाओ हाजिर है। और विशेष आत्माएं तो है ही कंबाइंड। लोग कहते हैं जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है, और बच्चे कहते हैं हम जो भी करते हैं, जहां भी जाते हैं, बाप हमारे साथ है। कितना सुंदर है, हम जो भी करते हैं। इसीलिए बाबा कहते ना, ठीक है तुम्हारा दिमाग अगर खाने पीने में जाता है ना, तुम्हारा दिमाग अगर इधर उधर जाता है, बाबा को साथ में रखना शुरू कर दो। बाबा की याद में रहो और बाबा को साथ रखने, बुरी आदतों को छुड़वा देगा बाबा। हम बिल्कुल वही खाएंगे जो मेरे शरीर के लिए ठीक होगा, दूसरे में दिमाग ही नहीं जाएगा। हमारे मुंह में सात्विक भोजन ही जाए। अगर हम संकल्प कर लेते हैं बाबा के साथ और बाबा को साथ रखते हैं, सात्विक ही हम मुंह में डालेंगे, दूसरा हम डालेंगे ही नहीं। तो बाबा कहते हैं, लोग तो कहते हैं जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है, जानते कुछ नहीं है, लेकिन यही कहेंगे, देवताओं के लिए कहेंगे जिधर देखो, और भगवान के साथ मिक्स कर देते हैं, क्योंकि देवताओं को भगवान कह देते हैं। तो लोग कहते हैं जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है, और बच्चे क्या कहते हैं, हम जो भी करते हैं, जहां भी जाते हैं, हमारे साथ बाप। कोई आदत नहीं छूटती है ना, दिक्कत हो रही है, बाबा को साथी बना लो। अपने आप आपको वो गलत चीज से वैराग आ जाएगा। बाबा उल्टा काम करने ही नहीं देंगे। ऐसा साथी है। कहा जाता है करण करावन हार, तो करण हार और करावन हार कंबाइंड हो गया ना। कहते हैं ना, करण करावन हार भगवान को कहते हैं। तो हम करण हार हो गए, और हमसे करा कौन रहा है अच्छे अच्छे काम? शिव बाबा। तो करणहार और करावनहार कंबाइंड हो गया। इस स्मृति में रहकर पाठ बजाने वाले विशेष पाठधारी बन जाते, जो हमेशा ध्यान रखते हैं मैं आत्मा निमित्त हूँ, मैं आत्मा करणहार हूँ, कराने वाला मेरा शिव बाबा है, वो विशेष पाठधारी बन जाते हैं। तो कितना सुंदर ये लाइन है कि हम जहां भी जाते हैं, हम जो भी करते हैं, शिव बाबा हमारे साथ है। फिर गलत काम होगा क्या? गलत नहीं होगा, हम विशेष पाठ बजाएंगे। तो हजूर को सदा साथ रखना है। बाबा कह रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, भाई मुझे साथ रखो। हजूर को सदा साथ रखकर कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करना है कि शिव बाबा बिल्कुल मेरे साथ हैं। तो वो विशेष पाठधारी बन जाते हैं। बाबा उनसे फिर विशेष पाठ बजवाते हैं। बच्चे जब दिल से कहते हैं बाबा, तो दिलाराम हाजिर हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं हजूर हाजिर है। और विशेष आत्माएं तो है ही कंबाइंड। जो विशेष आत्माएं होती हैं वो कंबाइंड होती हैं। लोग कहते हैं जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है, और शिव बाबा के जो बच्चे हैं वो कहते हैं हम जो भी करते हैं, जहां भी जाते हैं, बाप हमारे सदा साथ है। कहा जाता है करण करावन हार, तो करणहार मैं आत्मा
करावनहार कंबाइंड हो गया ना, शिव बाबा करावनहार हो गए। तो इस स्मृति में रहकर पाठ बजाने वाले कैसा पाठ बजाएंगे? विशेष पाठ। और क्या कहलाएंगे? विशेष पाठधारी। तो सदा क्या करना है? बाबा मेरे साथ है, बस। फिर देखो हर काम जो करेंगे हम अच्छा करेंगे, क्योंकि वो साथ निभाता है। वो तो 800 करोड़ आबादी अगर खड़े होकर बोलेगी ना बाबा मेरे साथ है, वो 800 के साथ, 800 करोड़ के साथ पाठ बजा सकते हैं शिव बाबा। ऐसा साथी है, लेकिन बनाते ही उनको बहुत कम लोग हैं। तो जो बनाते हैं वो विशेष पाठ बजाते हैं। आज का प्रभु जी का स्लोगन, स्वयं को इस पुरानी दुनिया में गेस्ट समझकर रहो, तो पुराने संस्कारों और संकल्पों को गेट आउट कर सकेंगे। स्वयं को ये जो पुरानी दुनिया है इसमें मेहमान समझकर रहो। तो मेहमान को क्या होता है? जाना होता है ना। मेहमान कोई वहीं पर राजगद्दी बनाकर तो नहीं बैठेगा। मेहमान को मालूम है कि मैं थोड़े दिन के लिए यहाँ पर हूँ। तो जो सोल ये याद रखेगी कि मैं थोड़े दिन के लिए हूँ, वो पुराना संस्कार बाबा कहते नहीं यूज करेंगे। जैसे वो कहते ना, किसी ने कहा ना, किसी साधु ने किसी को कहा था ना कि तुम इतने दिन, चलो साधु को छोड़ो ना, बाबा जैसे बाबा ने जनक दादी को बोला कि अगली दिवाली नहीं देखोगे तुम। तो अंतिम घड़ी दादी को दिमाग में रह गया ना कि भाई ये इसी के अंदर, क्योंकि उनको तो धर्मराज से बहुत डर लगता था। उन लोगों ने साक्षात्कार किए हुए थे धर्मराज की सजाओं के। जनक दादी ने, गुलजार दादी ने, ये लोग बहुत डरते थे धर्मराज की सजाओं से। तो दादी को तो फिक्र ही पड़ गई थी ना। तो फिर बाबा ने क्या बोला? अगली दिवाली नहीं देखोगे। बस फिक्र हो गई ना कि मेहमान है हम। तो लग गए थे ना पूरा अच्छे से पुरुषार्थ करने। फिक्र थी उनको, हमको भी फिक्र होनी चाहिए कि हमको सजा नहीं खानी है। फिक्र हो जाएगी तो हम अपना पूरा ध्यान रखेंगे, नहीं तो एकदम बेबसी वाला जीवन हो जाएगा एंड वाला। प्रभु का प्यार भी नहीं मिलेगा और बेबसी भी दुनिया भर की हो जाएगी। अच्छा नहीं लगेगा हमें बिल्कुल भी। और हर आत्मा अकेली होगी उस समय। कोई रिश्तेदार नहीं, कोई सखा सखी नहीं, कोई दोस्ती नहीं, कोई किसी का साथ नहीं निभाएगा। अभी हम परिवार तो रच लेते हैं कि हम एक साथ रहेंगे, लेकिन एक साथ थोड़ी रहेंगे। हम सोल्स एंड में उसी ग्रुप में पहुंच जाएंगे जो ग्रुप बना, जैसा हमने धारणा की होगी। अच्छी धारणा की होगी तो हम अच्छे ग्रुप में होंगे। देभान देह अभिमान खत्म नहीं किया होगा तो देह अभिमानी वालों के ग्रुप में होंगे। तो देह अभिमानी वाले कैसी हरकतें करते, दिमाग खिलस जाएगा, सजा मिलेगी ना। इसलिए हमको ऑनेस्ट रहना है, बाबा के साथ ईमानदार रहना है। एंड में बाबा हमको उसी ग्रुप में ले जाएगा जहां पर हमारे लेवल के लोग होंगे। माने जैसा पुरुषार्थ हमने किया होगा, हमारी सोच से मिलती जुलती सोच वाले ग्रुप में चले जाएंगे। अगर हम अच्छे होंगे तो फिर अच्छे वाले ग्रुप में, फिर एंड सुहेला होगा, हम योग में रहेंगे, कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी। नहीं तो ऐसे तो डिस्टरबेंस होगी बहुत सारी देह अभिमान वालों के बीच में। कोई रो रहा होगा, कोई चिल्ला रहा होगा, कोई कहेगा मुझे ये कर, कोई कहेगा मुझे ये दे। ऐसे वाला लाइफ होगा। वैसा लाइफ तो हमको नहीं चाहिए। तो सदा क्या समझना है? स्वयं को इस पुरानी दुनिया में गेस्ट समझ कर रहो कि मैं आत्मा यहाँ पर मेहमान हूँ। तो पुराने संस्कारों और संकल्पों को गेट आउट कर सकेंगे। तो हमारे अंदर जितने भी पुराने संस्कार हैं और पुराने संकल्प है, उसको हम नहीं यूज करेंगे, क्योंकि फिक्र हो जाएगी कि हम मेहमान हैं, हमको वापस घर जाना है। कैसे जाना है वापस घर? सतोगुणी बनकर ही जा सकते हैं, उसके बिना तो नहीं जा सकते। और फिर सतयुग में कैसे आ सकते हैं? सतयुगी बनकर आ सकते हैं, वैसे तो नहीं आ सकते। फिक्र हो जाएगी ना, फिर विकर्मों को विनाश करने की फिक्र हो जाएगी। तो अपने आप हम पुराने संस्कारों को यूज करना बंद कर देंगे, पुराने संकल्पों को हम यूज करना बंद कर देंगे, गेट आउट कर सकेंगे। तो स्वयं को इस पुरानी दुनिया में गेस्ट समझ कर रहो, तो पुराने संस्कारों को और संकल्पों को गेट आउट कर सकेंगे। स्वयं को इस पुरानी दुनिया में गेस्ट समझ कर रहो। मैं आत्मा मेहमान हूँ, तो मैं आत्मा फिर पुराने संस्कारों को
और संकल्पों को, कलयुगी संकल्पों को गेट आउट कर दूंगी। तो मीठे मीठे परमात्मा की, समर्थ परमपिता परमात्मा की समर्थ शिक्षाओं के लिए उनका धन्यवाद करते हुए, है ना, और ब्रह्मा माँ का धन्यवाद करेंगे, जगदम्बा माँ का धन्यवाद करेंगे, अष्टरत्नों का धन्यवाद करेंगे, नवग्रहों का धन्यवाद करेंगे, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद करेंगे, फिर बची हुई 16,108 करोड़ आत्माएं जो हैं उन सभी को धन्यवाद करेंगे, 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, द्वापर युग और कलयुग की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाले सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, अनमोल संगम युग का धन्यवाद, और ये जो शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट है इसका धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, फिर इस सृष्टि रूपी ड्रामा में जो भी हम यूज करते हैं, जो भी हमको मिल रहा है, एक एक चीज के लिए धन्यवाद, नॉन लिविंग लिविंग दोनों के लिए धन्यवाद। जितने भी मतलब जो आत्माएं हैं जो ऐसे धन्यवाद नहीं करती हैं, वो द्वापर युग और कलयुग की सोल्स जो हैं, जो यहाँ पर रह रही हैं और यहाँ की हर चीज़ पर अधिकार जमा कर बैठी हैं, ये भी मेरा है, वो भी मेरा है, जैसे अधिकार जमाती हैं, उन सारी सोल्स की तरफ से भी, और जो हम आत्माओं में भी जो भी सोल्स हैं जो ऐसा समझती हैं, थैंक यू नहीं करते ना, हम सभी सोल्स की तरफ से, क्योंकि आत्मा भाई भाई है ना, और द्वापर युग और कलयुग की सोल्स तो नहीं करेंगे, उनको तो मालूम ही नहीं है, इसलिए उनका तो खास उन सभी की तरफ से तत्वों का भी धन्यवाद, और उन सभी की तरफ से जो है प्रकृति का भी धन्यवाद, और सृष्टि पर जो भी चीज़ें हमको मिलती हैं उन सारी चीज़ों का धन्यवाद, नॉन लिविंग भी और लिविंग भी, क्योंकि वो सोल्स जो हैं वो हम लोग की वजह से वैसी हैं, इसलिए बाबा ने हम लोग को बोला था तुमको उन लोगों के विक्रम भी विनाश करने पड़ेंगे जो द्वापर युग और कलयुग में आते हैं, क्योंकि उनको तो विक्रम कैसे विनाश करने उनको विधि नहीं मालूम है, इसीलिए हम जब स्व परिवर्तन करेंगे तो उनके अंदर में अपने आप परिवर्तन आ जाएगा। इतना सूक्ष्म है वाइब्रेशंस। हम अपने आप को पूरा चेंज करेंगे, सतो प्रधान बन जाएंगे, पवित्र बन जाएंगे, सतोगुणी बन जाएंगे, वो आत्माएं भी सतोगुणी बन जाएंगी, उनका तीसरा नेत्र भी खुल जाएगा, तो उनके जो विक्रम है वो भी हमको विनाश करना है, इसलिए धन्यवाद करना हो तो भी उनकी तरफ से भी धन्यवाद कर देना है, माफ़ी मांगनी हो तो भी उनको शामिल करना, वो हम नहीं कर देना, रात को हम लोग वो भी कर लेंगे कि जो माफ़ी हम मांगते हैं ना, वो माफ़ी मांगना, और फिर उसमें भी जो धन्यवाद भी करते, सब में जो है द्वापर युग और कलयुग की सोल्स को हम शामिल जरूर कर लेंगे, क्योंकि उनके लिए हमको करना पड़ेगा, वो नहीं कर पाएंगे, वो ना पढ़ेंगे भगवान से और तो ना सुनेंगे, वो तो उनको हम अपने परिवर्तन से प्रभु के साथ जोड़ सकते हैं। हमारा परिवर्तन, हमारा आत्म अभिमानी स्थिति, हमारा योग बल उनको प्रभु की याद दिलाएगा। इन बातों को बहुत अच्छे से हमको समझना है, और अब पुराने संस्कारों को यूज नहीं करना। दैहिक संस्कार हमारे पुराने संस्कार हैं, अब हमको आत्मिक संस्कार यूज करने हैं। आत्मिक संस्कार सतोगुणी सतयुगी है, शक्तियों से संपन्न। तो अपने ऊपर कड़ी नजर रखते हुए, सभी का धन्यवाद करते हुए और आप सभी सोल्स का धन्यवाद करते हुए, ओम शांति।